इस जीवन की बाजी, इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय हो। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना, मुझको भूल न जाना, मुझको भूल न जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना, मुझको भूल न जाना, मुझको भूल न जाना। तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना, मेरा आना जाना, मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना।
भाव के आगे, भगत भाव के आगे। दर्शन की इस भूख को बढ़ाए रखना, दर्शन की इस भूख को बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बताए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ लगाए रखना, लगाए रखना, लगाए रखना, लगाए रखना। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत सत्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। कल हम सभी ने भगवान के अनेकों चरित्रों को श्रवण किया। राजा परीक्षित के निकट बैठकर सुखदेव जी महाराज के निकट राजा परीक्षित बैठे हैं और भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। यहाँ मनु महाराज के वंश की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। जिन मनु महाराज के द्वारा इस संसार को बनाया गया, इस संसार को आगे बढ़ाया गया, उन्हीं मनु महाराज के वंश का वर्णन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। मनु महाराज के यहाँ 3 कन्याओं का जन्म हुआ। आकृति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याओं का मनु महाराज के यहाँ पर जन्म हुआ। जिनकी आकृति नाम की कन्या रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ।
इनकी देवहूति नाम की कन्या करदम जी को ब्याही गई, जिनके घर भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार हुआ। और इनकी प्रसूति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहाँ पर जगत जननी माता सती का अवतार हुआ। जब ब्रह्मा जी के यहाँ जितने भी पुत्रों ने जन्म लिया, ब्रह्मा जी ने सबसे कहा कि आप इस सृष्टि को आगे बढ़ाइए, आप इस संसार को आगे बढ़ाइए, विवाह कीजिए। तो ब्रह्मा जी के सभी पुत्रों ने मना कर दिया कि पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे। जब सबने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी के यहाँ करदम जी का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही करदम जी भी सीधा वन में जाकर भगवान की तपस्या करने लगे, भगवान का तप करने लगे। जब करदम जी भगवान की तपस्या करने लगे तो तपस्या में बैठे बैठे एक दिन करदम जी के मन में भाव आया कि दुनिया के लोग विवाह करते हैं, क्यों ना मैं भी विवाह करूं। और विवाह की कामना को लेकर करदम जी पुनः से फिर तपस्या में बैठ गए। जब विवाह की इच्छा को लेकर दोबारा फिर तपस्या में बैठ गए, कुछ समय बाद भगवान नारायण प्रकट हुए। और जब भगवान नारायण प्रकट हुए, भगवान ने कहा कि मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। तब करदम जी ने भगवान की उस सुंदर छवि का दर्शन किया। भगवान की उस सुंदर छवि को देखकर करदम जी के मन में भाव आया कि प्रभु मुझे विवाह नहीं करना है, मुझसे अपराध हो गया, जो मेरे मन में विवाह करने की इच्छा प्रकट हुई, इसलिए मुझे विवाह नहीं करना, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा कि देखो, यदि विवाह नहीं करना था तो मुझे पहले बता देते, अब तो मैं तुम्हारा विवाह पक्का करके आया हूं, अब तो तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। जैसे ही कहा तो करदम जी महाराज बोले, प्रभु यदि मैं विवाह करूंगा तो एक ही शर्त पर विवाह करूंगा, आपको मेरे घर में पुत्र बनकर आना पड़ेगा, मैं तभी विवाह करूंगा। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं आपके घर पुत्र बनकर आऊंगा। देवहूति जी के साथ करदम जी का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद सबसे पहले इनके घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याएं नवदा भक्ति के रूप में इनके घर में प्रकट हुई। सती अनुसुईया जैसी कन्याओं का जन्म करदम जी के घर में हुआ। फिर 10वीं संतान के रूप में भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार हुआ। और जब कपिल देव जी का अवतार हुआ तो कपिल देव जी के दर्शन करके, उनकी सुंदर छवि को देखकर करदम जी पुनः वन में जाकर भजन करने लगे, पुनः जंगल में जाकर भजन करने लगे। यहाँ पर कपिल देव जी महाराज थोड़े से बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु कपिल देव जी की हुई। आज माता देवहूति ने कपिल देव जी को स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार किया, एक चौकी बिछाकर चौकी पर कपिल देव जी को बिठाने लगी और बिठाकर पूजा करने लगी। कपिल देव जी बोले, माँ
मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे आपका पूजन करना चाहिए, आप मेरा पूजन क्यों करती हो? जैसे ही कहा महाराज, देवहूति जी ने कहा, भगवान मैं जानती हूँ कि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करके मेरे पुत्र बनकर आए हैं, लेकिन आप कोई साधारण नहीं है, आप परम पिता परमेश्वर हैं, आप भगवान हैं। देवहूति जी प्रश्न करने लगी कि मेरे मन में प्रश्न है कि मन भगवान के चरणों में नहीं लगता, ये मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता, इस मन को भगवान के श्री चरणों में कैसे लगाया जाए? कपिल देव जी ने कहा कि मां, मन भगवान के चरणों में लगता नहीं है। आप सोचो कि अपने आप मन लग जाएगा, नहीं लगता। मन को भगवान के श्री चरणों में लगाने का प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर मन कहीं भगवान के चरणों में लगता है। बिना प्रयास किए ये मन प्रभु के चरणों में नहीं लगता। अच्छा एक बात कहें, सब लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता भगवान की भक्ति में, भगवान बोलिए बांके बिहारी लाल की। यहाँ पर देवहूति जी प्रश्न करते हैं कि हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लगता। हम सबका भी ये भाव होता है मन का, हम सबका भी ये प्रश्न होता है कि हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता, भगवान की भजन में नहीं लगता, सबका ये प्रश्न होता है। लेकिन एक बात कहें, मन नहीं लगता भगवान की भक्ति में, ना लगने दो, कोई बात नहीं। आप मन से पहले तन भगवान की भक्ति में लगा दो। यदि तन भगवान की भक्ति में लगा दोगे तो मन कितने दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 4 दिन नहीं लगेगा। इस तन को ले जाकर रोज भगवान के सामने बिठा दो, भगवान की सेवा करवाओ, तो ये मन कितने दिन प्रभु की भक्ति में नहीं लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि तन भी भगवान के चरणों में होगा और मन भी भगवान के चरणों में होगा। यदि इंतजार करोगी कि जिस दिन मन भगवान की भक्ति में लगेगा उस दिन हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो जीवन में ऐसा कोई दिन आने वाला नहीं है कि जिस दिन मन भगवान की भक्ति में लग जाए। तन छोड़कर व्यक्ति चला जाता है पर कभी ये मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता। तो सबसे पहले तन को प्रभु के चरणों में लगा दो तो मन अपने आप भगवान की भक्ति में लग जाएगा। कपिल देव जी नवदा भक्ति के बारे में माता देवहूति को श्रवण कराते हैं कि माँ,
यदि चाहते हैं कि भगवान की भक्ति में मन लग जाए, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, तो 9 प्रकार की भगवान की भक्ति बताई गई है। इन 9 भक्ति में से यदि एक भक्ति भी हमारे हृदय में आ जाए तो उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, 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 गुरु पद पंकज सेवा ईश्वरी भक्ति अमा, चौथी भगते मम गुण गण हो कर कपट तजगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छत्रदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हुनई देखे पर दोषा, सपने हो नहीं देखा ही पर दोषा, नवम सरल सब सन छन हीना, नवम सरल सब सन छन हीना, मम भरोसा हिय हर सन दीना, मम भरोसा ही हर सन दीना, नवमो जिनके होई, नवमो जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, नारी पुरुष चराचर कोई, ओ नारी पुरुष चराचर कोई, नारी पुरुष चराचर कोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परमानुपा, जीव पाई निज सहज स्वरूपा, जीव पाई निज सहज स्वरूपा। मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया गया है, और इन 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति यदि हमारे जीवन में आ जाए तो उसी एक भक्ति से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा,
भगवान की पहली भक्ति है संतों की संगति करना, संतों के सानिध्य में रहना। अब देखो संत संगति का अर्थ क्या है? संत संगति का अर्थ ये नहीं होता कि आप 24 घंटा किसी साधु के, किसी संत के संग में रहोगे तभी संत संगति कहलाएगी। सत्संग, संत संगति का भाव होता है महाराज संतों के वचन की संगति करना। कई बार जीवन हम संतों के साथ में बिता देते हैं, पूरा जीवन संतों के संग में व्यतीत हो जाता है, लेकिन हम संतों के मुख से कहे वचनों को अपने जीवन में नहीं उतार पाते, गुरुदेव के कहे वचनों को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते। तो पहली भक्ति संतन कर संगा, संत संगति का अर्थ यही है कि संतों के कहे हुए वचनों को जीवन में धारण करना, गुरुदेव के कहे हुए वचनों को जीवन में उतारना। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की दूसरी भक्ति है भगवान की कथा से प्रेम होना, भगवान की कथा से अनुराग हो जाना। कई बार हम हजारों कथाएं सुन लेते हैं, लेकिन हजारों कथाएं सुनने के बाद भी हमारा भगवान की कथा से प्रेम नहीं होता, भगवान के चरित्रों से प्रेम नहीं होता, भगवान की लीलाओं से प्रेम नहीं होता। तो भगवान की दूसरी भक्ति है भगवान की कथाओं से प्रेम हो जाना, प्रभु की लीलाओं से प्रेम हो जाना। और तीसरी भक्ति है श्री गुरुदेव के चरणों की भक्ति। तीसरी भक्ति भगवान की भक्ति ही मानी गई है। और महाराज चौथी भक्ति है हृदय से सारे छल कपट को मिटाकर भगवान के गुणगान में लग जाइए। ये भगवान की चौथी भक्ति है। गुणगान में कैसे लग जाइए? छल कपट को मिटाकर। अब ऐसा नहीं कि मुख पर तो राम राम है और पेट में कसाई काम, तो ये काम नहीं होना चाहिए। मन में छल कपट ना हो और मुख पर भगवान का नाम हो, तो ये भगवान की चौथी भक्ति है। और पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गुरुदेव ने जो हमें मंत्र दिया है भगवान के नाम का, जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उस मंत्र के ऊपर आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए कि एक दिन इस मंत्र जाप के प्रभाव से ही भगवान हमारे ऊपर कृपा कर देंगे। तो मंत्र जाप पर भरोसा होना चाहिए महाराज। और भगवान की छठवीं भक्ति हृदय में दया आ जाए, हृदय में सरलता आ जाए। और जब भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलो तो हृदय में सरल भाव हो, दया हो दूसरों के प्रति, मन निर्मल हो, सज्जनता हृदय में आ जाए, तो ये भगवान की छठवीं भक्ति बताई है। क्योंकि संसार में सबसे कठिन कोई काम है। आपसे पूछा जाए कि सबसे कठिन काम इस संसार में कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? कौन सा काम सबसे कठिन है? कौन सा काम है? नहीं पता। इस संसार में सबसे कठिन काम एक ही है, सरल बनना। ये जीवन में सबसे कठिन है। हर चीज हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हृदय से सरल बनना, एक कहना जितना सरल है, हृदय में धारण करना उतना ही कठिन है। सबसे कठिन काम इस संसार में कुछ है तो हृदय से सरलता लाना, सरल बन जाना, ये सबसे कठिन काम है। तो महाराज और भगवान की सातवीं भक्ति बताई है। प्रभु खुद कहते हैं मोते संत अधिक करी लेखा।
जिसका मेरे चरणों में तो अनुराग हो, मेरे नाम में तो प्रीति हो, मुझसे प्रीति करे और संतों से बैर करे, तो ऐसा व्यक्ति भी मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे चरणों में भी अनुराग हो और संतों के गुरुजनों के चरणों में भी अनुराग हो, ये भगवान की 7वीं भक्ति बताई है। और भगवान की 8वीं भक्ति बताई है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो सपने में भी कभी किसी दूसरे के अंदर दोष नहीं देखते, सपने में भी कभी किसी दूसरे के अंदर अवगुण नहीं देखते, क्योंकि भक्त का स्वभाव होता है वो जिसको भी देखता है तो भगवान की दृष्टि से देखता है कि इसके अंदर मेरे प्रभु विराजे हैं, इसके अंदर मेरे गोविंद विराजे हैं। भक्त का ये स्वभाव बन जाता है, स्वभाव कह दिया जाए या फिर हर जगह उसको भगवान ही दिखाई देते हैं। जब भक्ति हृदय में आती है तो सपने में भी कभी किसी के प्रति अवगुण दिखाई नहीं देते। और भगवान की 9वीं भक्ति है, भक्त होने के बाद भी इस बात का मद ना होना, इस बात का अभिमान ना होना कि मैं भगवान का भक्त हूँ। कई बार क्या होता है, कई लोगों को इसी बात का अभिमान रहता है कि अरे हम तो भगवान के बड़े भक्त हैं, बड़े प्रेमी हैं। भक्त होने के बाद भी इस बात का हृदय में मद ना होना, इस बात का अभिमान ना होना, ये भगवान की 9वीं भक्ति है। क्योंकि संत कहते हैं भक्ति को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। छिपाने की वस्तु कोई है तो क्या है, हम धन दौलत छिपा कर रखते हैं, रुपया पैसा छिपा कर रखते हैं, सोना चांदी छिपा कर रखते हैं। ये छिपाने की चीजें नहीं है, छिपाने की वस्तु है तो हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है, जो भगवान के प्रति भक्ति है, उस भक्ति को हमें छिपा कर रखना चाहिए। ज्यादा अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ज्यादा दिखाना नहीं चाहिए कि हम कितने बड़े भक्त हैं ना, भक्ति को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। तो भगवान की 9 प्रकार की भक्ति बताई है। इसमें से यदि एक भी भक्ति हमारे हृदय में आ जाए, एक भी भक्ति का गुण हमारे मन में आ जाए, तो उसी से महाराज हमारा कल्याण हो जाएगा, उसी से प्रभु हमारे ऊपर कृपा कर देंगे। 9 भक्ति में से एक भी गुण हमारे हृदय में आ जाए। 9 प्रकार की भक्ति भगवान श्री कपिल देव जी ने माता देवहूति को श्रवण कराई। देवहूति जी प्रश्न करने लगी कि प्रभु, इस संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है, जिसको देख लो सबको किसी ना किसी बात का दुख लगा हुआ है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में कोई सुखी नहीं है,
दीन कहे धनवान सुखी। गरीब लोग कहते हैं हमें कहाँ सुख है, सुख तो पैसे वालों को होगा। क्या पैसे वालों को सुख है? वो पैसे वाले भी कहते हमें कहाँ सुख है। धनवान कहे सुख राजा को भारी, सुख तो राजा को होगा। तो क्या राजा को सुख है? राजा भी सुखी नहीं है। राजा कहता है महाराजा को सुख होगा, हमें कहाँ सुख है। महाराज कहते हैं स्वर्ग के राजा इंद्र को सुख होगा, हमें सुख नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सभी दुखी हैं, लेकिन सबके दुख का कारण क्या है? जो सभी लोग दुखी हैं, तो सबके दुख का यहाँ पर कारण क्या है? सभी के दुखी होने का कारण एक ही है। सबने अपने से ऊपर वाले को देखा, तब जाकर मन में दुख आया। आज के समय में व्यक्ति खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। यदि दूसरा सुखी है तो इस सुखी क्यों रह रहा है, हमें इस बात को सोच सोच कर दुख हो जाता है। यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, यदि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी दुख ना आवे, तो एक मंत्र हृदय में धारण करके रखिए कि कभी भी अपने से ऊंचे वाले को मत देखिए, कभी भी अपने से बड़े वाले को मत देखिए। आज हमें दुख कब होता है? हमें लगता है कि भगवान ने हमें ये छोटा सा घर दिया है, पड़ोसी को देखो भगवान ने कितना बड़ा घर दिया है। ये सोच सोच के दुख हो जाता है। लेकिन जब आप विचार करने लगो कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है जो हमें इतना ही घर दिया है, उनको देखो जो कई रातें सड़कों पर बिता देते हैं, उनको तो इतना छोटा सा घर भी नसीब में नहीं है। तो जब अपने से छोटे वाले को जीवन में देखोगे तो कभी दुख नहीं आएगा, मन में कभी कष्ट नहीं होगा। आज दुख होता ही इसी कारण से है क्योंकि हम हमेशा अपने से ऊंचे वाले को देखते हैं, अपने से बड़े वाले को देखते हैं, इसीलिए दुख होता है। देवभूति जी ने कहा कि संसार में सभी दुखी हैं, किसी को सुख नहीं है। तो जब बालक गर्भ में रहता होगा कम से कम तब तो सुखी रहता होगा। गर्भ में तो कम से कम कोई दुख तकलीफ नहीं होती होगी। कपिल देव जी ने कहा कि माँ गर्भवासम समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। जितना दुख, जितना कष्ट, जितनी पीड़ा एक बालक को गर्भ में होती है, उतना कष्ट, उतनी पीड़ा ना ही कभी संसार में हुई होगी और ना ही कभी होगी। क्योंकि गर्भ में जब बालक रहता है तो उल्टा लटका रहता है, और जब उल्टा लटका रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे नाथ एक बार इस गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल दो, फिर आपका इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे, दोबारा कभी इस गर्भ रूपी नरक में नहीं आना पड़ेगा। भगवान कृपा कर देते हैं, कृपा करके उस बालक को गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन होता क्या है, गर्भ से बाहर आते ही इंसान सबसे पहले यदि किसी को भूलता है तो भगवान को भूलता है। हम भूल जाते हैं कि जब हम गर्भ में थे तो भगवान को हम वचन देकर आए थे कि प्रभु एक बार इस गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल दो, फिर आपका इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे, कभी दोबारा इस गर्भ रूपी नरक में नहीं आना पड़ेगा। और भगवान जब गर्भ से बाहर भेजते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। आज जीवन में व्यक्ति सबसे पहले कुछ
छोड़ता है ना तो वो भगवान का नाम छोड़ता है, भगवान का भजन छोड़ता है। आज मानो आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, पेट में दर्द हो गया, आप दिन में 1-2 भगवान की यदि माला जाप कर लेते थे तो यदि आपके पेट में दर्द हो गया तो सबसे पहले आप क्या छोड़ोगे, कौन सा काम छोड़ोगे? सबसे पहले जो थोड़ी देर बैठकर भगवान के सामने भजन करते थे ना, वही छोड़ोगे। खाना तो छोड़ोगे नहीं कि जिस खाने की वजह से तबीयत खराब हुई है तो ना इसको 2-4 महीने के लिए छोड़ दिया जाए, भोजन नहीं करेंगे, इसने तबीयत खराब कर दी थी तो ना भोजन करेंगे, लेकिन भजन छोड़ देंगे भगवान का। सब हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, हर वस्तु को पकड़ कर रखेंगे, लेकिन जीवन में कोई भी तकलीफ हुई, कोई भी संकट हुआ तो सबसे पहले भगवान का भजन छोड़ेंगे, हम भगवान का नाम लेना छोड़ेंगे। अब तबीयत खराब की है भोजन ने, पर भोजन को नहीं त्यागेंगे। त्यागेंगे किस चीज को? भजन को हम जीवन में त्यागेंगे। बल्कि भजन ने कुछ किया धर्म नहीं है, उल्टा सीधा भोजन करने से तबीयत खराब हुई, लेकिन हमने त्याग किस चीज का कर दिया? बोले भजन का। आजकल लोगों की बुद्धि कैसी है महाराज, भोजन तो बराबर करेंगे, एक भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मन करता है मैं गंगा नहाऊं, 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 गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं, हे गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं, मन में भाव आया कि चलिए आज गंगा जी स्नान किए जाएं, और मन के भाव से गंगा जी जाने के लिए, यमुना जी स्नान करने के लिए जाने के लिए भाव प्रकट हुआ, चलने की तैयारी हुई। इतने में ही गंगा जाते जाते, गंगा जाते जाते मुझको आ गया बुखार, मुझको आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। जैसे ही मन बनाया गंगा जी स्नान करने के लिए निकले, रास्ते में ही बुखार आ गया, लौट आए गंगा जी से। 3 बार भोजन भजन एक बार, 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 उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार।
और बड़ा सुंदर भाव कहा, मन करता है मैं दर्शन को जाऊं, 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 ओ दर्शन को जाऊं मैं माला जाप आऊं, दर्शन को जाऊं मैं माला जाप आऊं, ओ दर्शन को जाऊं मैं माला जाप आऊं, दर्शन को जाऊं मैं माला जाप आऊं। माला जपते जपते आ गए रिश्तेदार, माला जपते जपते आ गए रिश्तेदार, जैसे ही मन बनाया कि आज भगवान के दर्शन करने चाहिए, सरकार के दर्शन करने चलते हैं और कुछ भजन करेंगे, कुछ माला जाप करेंगे, उसी में ये विघ्न आने के संकेत हैं। जब ही कोई अच्छा कार्य करने का मन में भाव हो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कष्ट। देखिए ये बड़ा सुंदर उदाहरण है, जहां भगवान का कार्य होता है वहां कुछ न कुछ विघ्न जरूर आते हैं, कुछ न कुछ कष्ट जरूर होते हैं। आप सभी के सामने भी ये बड़ा सुंदर भगवान की कथा चल रही है, बड़ी कृपा से ये भगवत कथा प्रारंभ हुई है। कुछ लोगों का भाव है कि ये कथा अच्छा है, पूर्ण हो। क्यों? क्योंकि देखिए सामाजिक कार्य है, अब जैसे भी प्रारंभ हुआ है उस गतिविधि को छोड़ करके कैसे भी कैसे यह पूर्ण होना चाहिए, लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ झंझट है, इसमें भी कुछ न कुछ झंझट लगे हुए हैं। अभी भी कुछ लोगों का ये भाव है कि ये पूरी हो कैसे रही है, ये होनी नहीं चाहिए, ये हो कैसे रही है, होनी नहीं चाहिए, ये भगवान का कार्य है। देखिए कैसे भी होगा लेकिन होगा जरूर, कभी न रुका है न ही कभी रुकता है। प्रभु का एक बार अगर जो कार्य प्रारंभ हो गया, चाहे उसमें 1 लाख झंझट आए, 1 लाख परेशानियां आए, वो पूर्ण होकर के ही रहता है, चाहे वो किसी भी विधि से हो, किसी प्रकार से हो। जिस प्रकार आप सभी में ठाकुर जी की कृपा से इस कार्यक्रम को संभाला है, चाहे वो किसी भी विधि से संभाला हो, आपके इस अम्बा बाग, पूरे अम्बा बाग में, ये नहीं कहूंगा कि एक तोला ने, पूरे अम्बा बाग ने अपनी प्रतिष्ठा समझ के, मान समझ के, मर्यादा समझ के, चाहे कैसे भी प्रारंभ हुआ हो ये, लेकिन आज ये भाव है कि कैसे भी कैसे इसे भगवान के चरणों में पूर्ण किया जाए। तो मैं भी सभी से निवेदन करूंगा कि देखिए अब तक जो हुआ, जैसे हुआ, जिसने जो किया वो भगवान के चरणों में समर्पित करके छोड़िए, और आज से लेके 4 दिन और हैं, जितना हो सके जो लोग इस कार्य को करने में खड़े हुए हैं उनका आप सभी सहयोग करें। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर सहयोग नहीं भी कर सकते तो उनका मनोबल न तोड़ें। कुछ लोगों की आदत है कि हमें सहयोग भी नहीं करना और करने भी नहीं देंगे। तो मैं निवेदन करूं कि अगर आप सहयोग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम जो सहयोग करने के लिए खड़े हैं उन्हें भगवान के चरणों में भगवान के कार्य को करने दीजिए। तो लेकिन जो यहाँ अभी खड़े हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरा सभी से यही निवेदन है कि बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में भाग लें, और जितना भगवान ने आपको इस कार्यक्रम में सहयोग के लायक बनाया है, आप समिति का सहयोग करें, जिससे ये कार्यक्रम भगवान के चरणों तक पूर्ण हो और उनके इन चरणों में जाकर विश्राम ले। एक बार सभी प्रेम की श्री राधे राधे, जय राधे राधे। हो मन करता है मैं दर्शन को जाऊं, मन करता है दर्शन को जाऊं, मन करता है मैं दर्शन को जाऊं, मन करता है मैं दर्शन को जाऊं, ये दर्शन को जाऊं मैं माला जाप आऊं, दर्शन को जाऊं मैं माला जाप आऊं, माला
जपते जपते आ गए रिश्तेदार, आ गए रिश्तेदार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन करता है मैं दान कर आऊं, 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 ये दान कर आऊं कुछ धर्म कमाऊं, दान कर आऊं कुछ धर्म कमाऊं, हे दान कर आऊं कुछ धर्म कर आऊं, दान कर आऊं कुछ धर्म कमाऊं। मन का भाव होता है कि चलिए कथा हो रहा है, पास में कुछ दान करें, लेकिन परिवार की मजबूरी है। हम भी यही कहेंगे कि देखिए जितना भगवान ने आपको बनाया है उतना ही दान करें, जितनी आपकी सामर्थ्य भगवान ने आपको जितना दिया है उसमें से कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। तो सभी सम्मति का बड़ा बढ़ चढ़ करके दान करिए, सहयोग करिए। इसीलिए कहा हो मन करता है कुछ दान कर आऊं, मन करता है कुछ दान कर आऊं, ये दान कर आऊं कुछ धर्म कमाऊं, दान कर आऊं कुछ धर्म कमाऊं। बड़ा है परिवार कोई देगा ना उधार, बड़ा है परिवार कोई उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बाके बिहारी लाल की मन करता है मैं कथा सुन आऊं, मन करता है कथा सुन आऊं, मन करता है कथा सुन आऊं, मन करता है कथा सुन आऊं, कथा सुन आऊं, कथा सुन आऊं, कथा सुन आऊं, कथा सुन आऊं। अरे मन करता है कथा सुन आऊं, मन करता है कथा सुन आऊं। और घर से चले मन हुआ आज चलिए कथा श्रवण करेंगे। बड़ा ही सुंदर अंबा बाग तांती टोला में श्रीधाम वृंदावन से देवी जी पधारी हैं। कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए घर से निकले, घर से रास्ते से चलते हुए बड़े मुश्किल से पांडाल तक पहुंचे। पांडाल में पहुंचे, जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, कथा सुनते सुनते बड़ा सुंदर भाव है। कथा सुनते सुनते नींद आई कई बार, नींद आई कई बार। कथा सुनते सुनते नींद आई कई बार, नींद आई कई बार। उसमें भी आते हैं झंझट
झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। कथा पांडाल में आते आते जो लाखों रुपए की दवाइयां खाने के बाद नींद नहीं आती, जिन्हें उस कथा पांडाल में आने के बाद उन्हें ऐसी नींद आती है जैसे पता नहीं कौन सा एसी चल रहा है, पता नहीं कौन से बिस्तर लगे हुए, जो उन्हें लाखों हजार रुपए की दवाई से नींद नहीं आती, वो कथा पांडाल में बड़े सहज और सरलता से आती है। प्रेम से राधे 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 वो 3 बार भोजन भजन एक बार, भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। इसीलिए जब घर पर भजन नहीं बन रहा तो भगवान की कृपा से ये कथा मिली है, ये सत्संग मिला है। कम देखिए, एक बात हम कहते हैं, अगर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको यहाँ आने से, तो इतना दावा है कि 3 घंटे आप उन पापों से बचेंगे जो घर पर रहकर या इधर उधर भटकने से आपसे होंगे। इतना हमारा दावा है, जो आप 3 से 4 घंटे यहाँ बिताएंगे, उस समय में आपसे कोई पाप नहीं होगा। इतना जरूर दावा है, और होगा तो केवल और केवल भगवान का भजन होगा, भगवान का नाम होगा। अगर आप ना भी लेंगे तो भी इन कानों के द्वारा, इन माइकों के द्वारा, इन साउंडों के द्वारा, बॉक्स के द्वारा आपके द्वारा अंदर जाएगा ही जाएगा। इसलिए एक बार प्रेम से राधे राधे, दोनों हाथ उठा के राधा नाम लेते हुए जय राधे राधे, राधे राधे राधे, जय 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 राधे राधे। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठाएं और सभी बोलिए जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। श्री राम। बड़ा सुंदर भाव कहा, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, शिवा की बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं महाराज, जीवन में कुछ भी बने बिगड़े, सबसे पहले व्यक्ति किसी चीज का त्याग करता है, किसी चीज को छोड़ता है, तो केवल वो भगवान के भजन को छोड़ता है, भगवान के नाम को छोड़ता है। तो यहाँ पर कपिल देव जी माता देवहूति को समझा रहे हैं। नवदा भक्ति में देवहूति जी बहने लगी। कपिल देव जी वहां से उठे और आश्रम की ओर चले गए। फिर यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मनु महाराज के दोनों पुत्रों के वंश का वर्णन श्रवण कराते हैं। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। अच्छा, प्रियव्रत का अर्थ क्या होता है? हम आप समझते हैं कि केवल मात्र भूखा रहना ही व्रत कहलाता है, लेकिन ना, प्रिय माने अच्छा, और अपने जीवन में किसी अच्छी प्रतिज्ञा को धारण करना प्रिय व्रत कहलाता है। आजकल लोग व्रत तो करते हैं, व्रत भी बड़े अलग होते हैं, बड़े निराले व्रत होते हैं। व्रत में कहेंगे कि भोजन नहीं करेंगे, अन्न का त्याग कर दिया है, आज व्रत है।
लेकिन गुटखा जरूर खाएंगे, गुटखा का व्रत नहीं है, भोजन का व्रत किया है। हाँ, बीड़ी जरूर पिएंगे, बीड़ी का भी व्रत नहीं है। झूठ भी बोलेंगे, झूठ का थोड़ी ना व्रत है, भोजन का व्रत किया है। लोगों की बुराई भी करेंगे, बुराई करने का थोड़ी हमने व्रत किया है, व्रत तो भोजन का किया है। तो वास्तव में व्रत का अर्थ समझिए, केवल मात्र भूखा रहना व्रत नहीं कहलाता कि अवगुण सारे भर रखे हैं और भोजन नहीं किए सो हमने व्रत कर लिया ना। व्रत का अर्थ होता है अपने जीवन में किसी अच्छी प्रतिज्ञा को धारण करना ही प्रिय व्रत कहलाता है। आज मानो कि आज यदि हमारा व्रत है तो संकल्प लो कि आज पूरे दिन भर में किसी के बारे में बुरा विचार नहीं करूंगा। आज मेरा व्रत है तो मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य का पालन करूंगा। व्रत लेना है, व्रत करना है तो अपने जीवन से बुराइयों का त्याग करने का व्रत करो। बुराइयों को त्यागो, जीवन में अच्छाइयों को अपनाओ, यही सबसे बड़ा व्रत कहलाता है। केवल भूखा रहना व्रत नहीं होता कि भूखे रह लिए सो व्रत हो गया ना। जीवन से बुराइयों का त्याग करो, अच्छाइयों को जीवन में अपनाओ, वही हमारे जीवन में सबसे बड़ा व्रत कहलाता है। आज मनु महाराज के दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक का नाम सुनीति महारानी और दूसरी का नाम सुरुचि महारानी। सुनीति है शास्त्र की नीति और सुरुचि है मनमुखी नीति। आज राजा उत्तानपाद ने सुरुचि के कहने पर सुनीति महारानी को महल से बाहर निकाल दिया। जब सुनीति महारानी को महल से बाहर निकाल दिया तो सुनीति गर्भवती थी। महल के बाहर वर्णकुटी बनाकर सुनीति निवास करने लगी, रहने लगी। अपने मन में संकल्प ले लिया कि मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा इसको मैं यशस्वी बनाऊंगी, तेजस्वी बनाऊंगी, भगवान का भक्त बनाऊंगी। संकल्प ले लिया, क्योंकि मां चाहे तो अपने पुत्र को भक्त बना दे, मां चाहे तो अपने बालक को संत बना दे, और मां चाहे तो अपने बालक को चोर डाकू लुटेरा बना दे। क्योंकि एक बालक का प्रथम गुरु उसकी मां होती है। जब बालक जन्म लेता है तो उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। जैसा हम सिखाते हैं वैसा ही बच्चे सीख जाते हैं। तो एक बालक का प्रथम गुरु उसकी मां है। वास्तव में पुत्रवती मां कहलाने योग्य कौन सी नारी है, कौन सी स्त्री है? केवल बच्चों को जन्म देने से ही कोई माता पिता नहीं बन जाता है कि बच्चों को जन्म दे दिया सो माता पिता बन गए ना। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई,
रघुपति भगति दास सुत होए। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं वही माँ पुत्रवती कहलाने योग्य है जिसके गर्भ से जन्म लिया बालक भगवान के चरणों का दास हो, भगवान का भक्त हो। वही माँ पुत्रवती कहलाने योग्य है। और बच्चों को जन्म दे दिया और जन्म देने के उपरांत यदि भगवान से नहीं जोड़ पाए, भक्ति से बच्चों को नहीं जोड़ पाए, तो मलूक दास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मलूक सो माता सुंदरी जहाँ भगत अवतार, बिना भगत बांझे भली जन्मी खग खरतार। वही माँ कहलाने योग्य है जिसके गर्भ से भगवान का पुत्र जन्म लेवे, भगवान का भक्त जन्म लेवे। बाकी तो केवल मात्र धरती मैया के बोझ को बढ़ा रही हैं। आजकल क्या होता है, बच्चों का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में बच्चों को एडमिशन मिल गया, माता पिता बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो बच्चा सब सीख जाएगा, सब कुछ इसको पता चल जाएगा। लेकिन एक बात कहें, स्कूल कॉलेजों में केवल मात्र किताबी विद्या सिखाई जाएगी आपके बच्चों को, जो हमारे घर के संस्कार हैं, जो हमारे घर की मान मर्यादा है, ये सब स्कूलों में बच्चों को नहीं सिखाए जाएंगे। ये सब तो हर एक माता पिता को स्वयं अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। लेकिन हम सब स्कूल के भरोसे बैठ जाते हैं कि बच्चे बड़े हुए स्कूल जा रहे हैं तो सब सीख जाएंगे। आजकल के बच्चों को प्रणाम करना नहीं आता। कोई साधु संत दिखे तो उनको बोलो प्रणाम करो, तो प्रणाम कैसे करेंगे? घुटनों को छू के प्रणाम करेंगे। आते नहीं प्रणाम करना, क्यों? क्योंकि माता पिता ने कभी सिखाया ही नहीं। माता पिता सिखाते तो बच्चों को प्रणाम करना आता। आजकल के बच्चों से पूछ लो, रामचरितमानस की कुछ एक दो चौपाइयां याद हैं तो उनको रामचरितमानस की चौपाइयां याद नहीं है। उनसे पूछो कि उनको हनुमान चालीसा याद है तो उनको हनुमान चालीसा याद नहीं है। क्यों? इसमें गलती उन बच्चों की नहीं है, इसमें गलती माता पिता की है। आपने कभी उनको सिखाया ही नहीं है। आप अपने पास बिठा के, स्कूल की पढ़ाई अलग है लेकिन हमारे सनातन धर्म की संस्कृति के बारे में आप कभी उनको बिठाकर सिखाते ही नहीं, कभी पढ़ाते ही नहीं, तो उनको कहां से पता रहेगा? आजकल के बच्चों से कोई बॉलीवुड के गाना सुन लो, 10-10 गाना ऐसी सुना देंगे, वो उनको याद है, पर हनुमान चालीसा याद नहीं होगी। इस शर्म की बात है, ये हंसने की बात नहीं है, इस शर्म की बात है, लज्जा की बात है कि फिर हम कैसे माता पिता हैं। देखो शास्त्र कहता है वो माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े शत्रु हैं, वो माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो अपने बच्चों को सनातन धर्म से ना जोड़ पाए, धर्म से ना जोड़ पाए, भगवान से ना जोड़ पाए, सनातन संस्कृति उनको ना सिखा पाए। वो माता पिता बच्चों के दुश्मन हैं, कोई और नहीं, वो माँ बाप ही उनके दुश्मन हैं। क्योंकि बच्चों को जन्म आपने दिया है, पैदा आपने किया है, तो कर्तव्य आपका बनता है कि उनको अच्छे बुरे का ज्ञान सिखाना। आजकल के बच्चों को उठने बैठने की मर्यादा नहीं है, किससे कैसे बात करनी चाहिए उनको बात करने की भी मर्यादा नहीं है, किसकी बहन बेटी को किस दृष्टि से देखना चाहिए उनको बहन बेटियों को देखने की दृष्टि की मर्यादा नहीं है। तो फिर कैसे माँ बाप हैं आप, कैसे माता पिता हैं जो आप अपने बच्चों को इतने संस्कार ही नहीं सिखा पाए? खाने कमाने की विद्या
तो एक गधा होता है ना, गधा भी अपने बच्चों को सिखा जाता है। आप सोचो कि हम पढ़ा लिखा के पैसा वाला बना देंगे तो खूब कमाएगा, खाएगा, अपना घर परिवार चलाएगा। तो खाने कमाने की विद्या तो एक गधा भी अपने बच्चों को सिखा देता है। फिर हम तो इंसान हैं जो केवल खाने कमाने की विद्या सिखाने में बच्चों को लगे हुए हैं। इसमें पूरा पूरा माता पिता का दोष है, माता पिता की गलती है जो बच्चों को संस्कार नहीं देते, बच्चों को सिखाते नहीं है। कुछ संस्कार तो माता पिता देते नहीं है, और जो थोड़ा बहुत बचा कुचा जो था तो वो इस चल गया है। पहले तो एक राक्षस था, एक दैत्य था, अब तो घर घर में मोबाइल रूपी दैत्य बैठा हुआ है। लाके माता पिता दे तो देते हैं, फिर कभी पूछते हो कि उस मोबाइल में आप क्या देख रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कभी पूछते हो? अपने बच्चों से पूछते हो, अपने बेटों से पूछते हो, कभी अपनी बेटियों से पूछते हो कि इस मोबाइल को रख के क्या क्या इसमें कर रहे हो आप? कभी समय निकाल कर उनको बैठकर देखते हो? कभी नहीं देखते। जब आप ही अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो विचार करो उनके अंदर संस्कार कहां से आएंगे, कहां से वो धर्म से जुड़ेंगे, कहां से वो ग्रंथों से जुड़ेंगे। आजकल जो मुस्लिम भाई लोग होते हैं ना, तो उनके बच्चों को ये पता है कि महाराज उनके बच्चे जानते हैं कि उनके ग्रंथों में क्या लिखा है, उनको पता है कि उनके कुरान में क्या लिखा है। ईसाई बच्चे जानते हैं कि बोरबल में क्या लिखा है, लेकिन हिंदुओं के बच्चे नहीं जानते कि रामचरितमानस में क्या लिखा है या भागवत गीता में क्या लिखा है, हमारे 18 पुराणों में क्या लिखा है। हम हिंदुओं के बच्चे नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम बताते ही नहीं, हम पढ़ाते ही नहीं, हम सिखाते ही नहीं। हमें तो भूत चढ़ा बैठा है ना कि किताबों की विद्या पढ़ाओ अपने बच्चों को, स्कूल में पढ़ जाएं, कॉलेज में पढ़ जाएं। फिर अंत समय ऐसा आएगा माता पिता खुद पछताते हैं। जब बालक बात नहीं मानता तो वही माता पिता सर पटक के रोते हैं, अरे बच्चा बात नहीं मानता, बात नहीं सुनता, मानेगा कैसे? आपने वो सब सिखाया ही नहीं है, वो मर्यादा आपने बताई ही नहीं है। आजकल बच्चों की तो बात छोड़ दो, आजकल हमारी बहन बेटियां भी, आजकल हमारी जितनी बहन बेटियां हैं, माता पिता ने सबको मोबाइल ला के दिए हैं। वो बहन बेटियां क्या करती हैं? मोबाइलों में रील बना बना के घर घर में मनोरंजन कर रही हैं, नाच रही हैं। एक बात बताओ, आप नचनिया हो, आप नाचने वाली हो? पहले के समय में जब किसी के गांव में कोई विवाह होता था तो वहां पर नाचने के लिए आते थे। वो भी कौन आता था? वो भी पुरुषों को साड़ी पहना के नचाया जाता था पैसे देकर। लेकिन आजकल की बहन बेटियां घर घर में बैठ बैठ कर आप नचनिया बनी हो, अपनी शक्ति को पहचानो। आप नाचने वाली नहीं हो, कोई मनोरंजन करने वाली नहीं हो। आपका उस भूमि में जन्म हुआ है जहां महारानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया है, रानी अवंतिका बाई ने जिस भूमि पर जन्म लिया है, मीरा जैसे भक्तों का जिस भारत भूमि पर जन्म हुआ है, आप उस भारत भूमि की बेटियां हो। आपके अंदर वो महाकाली की शक्ति छिपी है, आपके अंदर वो रणचंडी की शक्ति छिपी है, आपके अंदर वो दुर्गा की शक्ति छिपी है। आप क्या ये दो दो कौड़ी में बिकने वाली नाचने वाली बन रही हो? ये हमारे संस्कार नहीं है। आजकल किसी बहन बेटियों से कह दो कि मर्यादा से कपड़े पहना करो तो वो जवाब क्या देती हैं? नजरों को सुधारो, दृष्टि को सुधारो। कपड़े तो ठीक है, दृष्टि को भी लोग सुधार लेंगे, लेकिन आप यदि ढंग के कपड़े पहन लोगी, अच्छे कपड़े पहन लोगी तो क्या कुछ घट जाएगा, कुछ कम हो जाएगा? केवल फटे कपड़े, अमर्यादित कपड़े पहनने से ही सुंदरता नहीं दिखाई जाती, मर्यादा में रहकर भी सुंदर दिखा जा सकता है। आजकल लोग कहते समाज आगे बढ़ रहा है, इस समाज आगे नहीं बढ़ रहा, इस समाज गड्ढे में गिर रहा है।
ये सब हमारे संस्कार नहीं है। हर एक माता पिता का एक कर्तव्य है कि अपने बच्चों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किसकी संगति कर रहे हैं, किसके साथ बैठ उठ रहे हैं, हर एक पिता को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। हमारी बेटी किसके साथ जा रही है, किसके साथ घूम रही है, किसके साथ उठ बैठ रही है, इसकी जानकारी हर एक माँ को होनी चाहिए। केवल बच्चे पैदा करने से कोई माँ बाप नहीं बनता है। बच्चों के अंदर संस्कार दो, उनको भगवान के चरित्र सुनाओ, उनको महारानी लक्ष्मीबाई की गाथाएं उनको सुनाओ, मीरा जैसे भक्तों के चरित्र उनको सुनाओ, सबरी जैसे भक्तों के चरित्र उनको सुनाओ। जब आप संस्कार नहीं दोगे तो उनके अंदर संस्कार आएंगे कहां से? आजकल के बच्चों को तिलक लगाने में शर्म आती है। उनसे कहो कि राधे राधे बोला करो, जय श्री राम बोला करो, उनको शर्म आती है। क्यों? कहते तो ओल्ड फैशन हो गया। राधे राधे कहना, जय श्री राम कहना ये कोई फैशन नहीं है, हमारी संस्कृति है। ये हाय हेलो करना आज का फैशन है। ये विदेशियों की थोपी हुई संस्कृति को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम कोई विदेशियों की औलाद थोड़ी ना है, हम राम और कृष्ण की संतान है, ऋषियों की संतान है। तो आजकल सीता कोई रास्ते में मिले तो उनसे जय श्री राम कर दो तो उनको जय श्री राम पलट के करने में शर्म आती है और कहते हैं हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे जा रहा है। ऐसे देश आगे जाएगा? देश आगे बढ़ाना है तो पहले वो संस्कृति हमारे हृदय में होनी चाहिए, वो गुण हमारे हृदय में होना चाहिए, हमारे बच्चों के हृदय में होना चाहिए। हर एक पिता का कर्तव्य होता है कि वो 24 घंटे में कितना भी बिजी क्यों ना रहे, कम से कम 15-20 मिनट का समय से जाना करो, पूछा करो उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इस सब समझा करो, समझाया करो उनको, क्योंकि हम नहीं समझाएंगे तो कोई दूसरा समझाने के लिए नहीं आएगा। कभी कभी अपने घर में बैठकर बच्चों के साथ बैठकर रामचरितमानस का पाठ किया करो। नित्य प्रति नहीं कर सकते तो एक नियम बना लो, मंगलवार के मंगलवार ही, ज्यादा नहीं तो 2-2 चौपाई अपने बच्चों को सुनाया करो, उनको याद कराया करो। हर मंगलवार के मंगलवार अपने बच्चों के साथ 10 मिनट बैठकर मानस का पाठ किया करो, रामचरितमानस सुनाया करो उनको। कम से कम उससे तो कुछ संस्कार उनके अंदर आएंगे, कुछ गुण उनके अंदर आएंगे। हम केवल आपको कथा कहानी सुनाने के लिए नहीं आए हैं, ऊपर ऊपर कथा सुना के चले जाएंगे। कथा हम सुना के चले जाएंगे, 2 दिन बाद किसी को याद रहने वाली नहीं है। लेकिन आपने यदि अपने जीवन में सुधार कर लिया ना, तो आप अपने घर में कथा सत्संग श्रवण कर लोगे, सुन लोगे। यदि जीवन में आपने सुधार कर लिया, और जीवन में सुधार नहीं किया तो हम क्या, हजारों लोग ऐसी कथा सुना कर चले जाएं तो जीवन बदलने वाला नहीं है। तो ये हर एक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें, उनको हर चीज सिखाएं, हमारे धर्म के बारे में, हमारे राष्ट्र के बारे में हर एक चीज अपने बच्चों को सिखाएं, उनको समझाएं। ये हर एक माता पिता का कर्तव्य है। आज माता सुनीति ने मन में संकल्प ले लिया कि मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा मैं इसको भगवान का भक्त बनाऊंगी। अभी जन्म नहीं हुआ बालक का, पहले ही संकल्प ले लिया। और बच्चे में संस्कार देना, आप सोचो जन्म के उपरांत संस्कार दिए जाएं तो जन्म के उपरांत तो जो आप सिखाएंगे तो सीखेगा, लेकिन संस्कार देना गर्भ से ही प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि गर्भ के संस्कार ज्यादा फलीभूत होते हैं। जब बालक गर्भ में हो तो उसी समय से ही हमें बच्चों को संस्कार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। आज माता सुनीति ने एक बालक को जन्म दिया और उसी बालक का नाम ध्रुव पड़ा।
ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। 5 वर्ष की आयु हुई ध्रुव जी की। खेलते खेलते अपने पिताजी के सिंहासन पर जाकर बैठने लगे। और जब अपने पिताजी के सिंहासन पर बैठने लगे तो जो छोटी माता थी सुरुचि ने रोक दिया कि आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, इस सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। 5 वर्ष के नन्हे से ध्रुव जी महाराज बोले, माँ क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? सुरुचि ने कहा कि ये तो तुम्हारे पिताजी हैं, पर मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। जितना इनका पिता होना आवश्यक है उतना ही मेरा माता होना आवश्यक है। यदि इस सिंहासन पर बैठना है तो पहले जाओ जाके भगवान नारायण की तपस्या करो, और जब भगवान नारायण प्रकट हो तो उनसे वरदान मांगो कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ में भेज दे। नन्हे से ध्रुव जी महाराज रोते रोते माता सुनीति के पास आए और बोले, मैं छोटी माँ के कहे एक एक वचनों का बदला लूंगा। सुनीति ने मुख बंद कर दिया। सुनीति बोली, बेटा तुम कौन होते हो छोटी माँ के कहे वचनों का बदला लेने वाली? छोटी माँ ने क्या गलत कहा है? सच ही तो कहा है कि भगवान नारायण की तपस्या करो। ये मेरे जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि मेरा पुत्र भगवान नारायण के चरणों का दास है। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज बोले, माँ वो भगवान कहाँ मिलेगा? सुनीति ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होत मैं जाना। हर जगह है वो परमात्मा। आज अपनी माँ को प्रणाम किया और अपनी माँ को प्रणाम करने के बाद 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज चले हैं जंगल में भगवान को प्राप्त करने के लिए। रास्ते में नारद जी मिले। कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं कर सकता। और माता यहाँ ध्रुव जी महाराज ने कोई गुरु नहीं बनाई। नारद जी मिले, पूछने लगे, बेटा आप कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है आपका? ध्रुव जी बोले, हम राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हैं, जंगल में जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने। नारद जी बोले, बेटा जंगल में कोई भगवान नहीं रहता, शेर भालू रहता है, तुम्हें भक्षण कर जाएगा, खा जाएगा, लौट जाओ, घर चले जाओ। ध्रुव जी ने कहा कि मेरी माँ के वचन है तो शेर भालू में भी मेरा नारायण है। नारद जी ने कहा, अच्छा ये बताओ भोजन कितनी बार करते हो? ध्रुव जी बोले, जितनी बार मेरी माँ मुझे भोजन करा दे उतनी बार कर लेता हूँ। नारद जी बोले, फिर तो लौट जाओ, क्योंकि जंगल में आपकी माता जी नहीं आएंगी भोजन कराने के लिए। ध्रुव जी महाराज बोले, मेरी माँ कहा करती है, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु अन्न भी दे हो। जल में थल में पशु पक्षिन में, सबकी सुध लेत वो मेरी भी ले हो। जान को देत अनजान को देत, जहान को देत वो मोकू भी दे हो। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न ले। मेरी माँ कहा करती है कि जब बालक छोटा सा होता है, मुख में दांत नहीं होते, इस हाड़ मांस की देह में दूध की व्यवस्था कौन करता है? वही परमात्मा ही तो करता है। जब दांत ना थे तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु अन्न भी दे हो। हमें केवल अपनी चिंता रहती है कि हमारे घर परिवार का पेट भरण हुआ है, पेट भरा है या नहीं भरा है, लेकिन भगवान को सबकी चिंता रहती है। जान को देत अनजान को देत, जहान को देत वो मोको भी दे हो। जब भगवान सबको देता है तो वो मेरी भी व्यवस्था करेगा। नारद जी परीक्षा ले रहे थे ध्रुव जी की। अब परीक्षा ली, परीक्षा लेने के बाद ध्रुव जी को गुरु मंत्र दे दिया और कहा कि कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तुम्हें खुद ढूंढते हुए आएंगे। 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी महाराज, मधुवन में जाकर बैठकर निरंतर वृक्ष के नीचे गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं। पहला महीना भजन का प्रारंभ हुआ
केवल फल खा के भजन कर रहे हैं। दूसरे महीने में फल का भी त्याग कर दिया, तीसरे महीने में केवल जलपान कर रहे हैं, चौथे महीने में जल का भी त्याग कर दिया। और जब भजन का 5वां महीना लगा, 5 वर्ष की आयु है ध्रुव जी की, मूर्छित होकर गिर पड़े हैं, मूर्छित होकर पड़े हैं, लेकिन हृदय से भगवान का चिंतन कर रहे हैं। जब यहाँ ध्रुव जी की श्वास रुकने लगी तो जितने भी देवी देवता थे सबकी श्वास अवरुद्ध होने लगी। जब सबकी श्वास अवरुद्ध होने लगी तो सारे देवी देवता घबरा कर भगवान के पास पहुंचे, त्राही माम प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। इतने में देखा कि भगवान तो माला लेकर कहीं जा रहे हैं। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मेरा एक नन्हा सा भगत मेरा भजन कर रहा है, मैं उसके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं ध्रुव को दर्शन देने जा रहा हूँ, ना, भगवान बोले मैं ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूँ। ध्रुव जी महाराज के निकट प्रभु आए और जैसे ही प्रभु आए, आज ध्रुव जी महाराज मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। भगवान जो माला लेकर आए थे वो माला जैसे ध्रुव जी को पहनाई, ध्रुव जी की मूर्छा टूट गई। अब भगवान को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। अब देखते देखते बड़ी देर हो गई, भगवान मुस्कुराने लगे। अब जब भगवान मुस्कुराने लगे तो ध्रुव जी मुस्कुराने लगे। अच्छा, भगवान क्यों मुस्कुराए? भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि कितना भोला भाला भगत है, नन्हा सा भगत है, बस देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, कुछ बोलता ही नहीं। और ध्रुव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मैंने माता जी से सब तो पूछ लिया, पर ये पूछना तो भूल ही गया कि जब भगवान आएंगे तो उनसे क्या बोलूंगा, मुझे बोलने ही नहीं आता तो मैं क्या बोलूं। अब हृदय की बात तो भगवान जानते हैं। अपने शंख को लिया, ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श करा दिया, ध्रुव जी को वेद वेदांतरों का ज्ञान हो गया। भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने कहा कुछ समय अपने पिताजी के राजपाट को चलाओ, उसके बाद आप मेरे परम धाम आ जाना। कुछ समय तक श्री ध्रुव जी महाराज ने अपने पिताजी के राज सिंहासन पर राज्य किया। फिर जब ध्रुव जी की मृत्यु का समय आया तो मृत्यु के सर पे चरण रख के आए ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को गए। तो ऐसे 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसे ध्रुव जी के ऊपर प्रभु ने कृपा की। ध्रुव जी का पावन चरित्र सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। फिर आगे पृथु महाराज की कथा श्रवण कराई। पहले ये जो पृथ्वी है इसका नाम पहले वसुंधरा था, फिर पृथु महाराज का राज आया तो पृथु महाराज का राज आने पर इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ गया। तो पृथु महाराज की कथा श्रवण कराई। जड़ भरत जी का चरित्र सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। फिर यहाँ पर भगवान के बड़े ही प्रिय भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। जब 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया था, तभी से हिरण्यकश्यप भगवान नारायण को दुश्मन मानने लगा, दुश्मन समझने लगा। यहाँ माता कयादु के गर्भ से श्री प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। जब श्री प्रहलाद जी महाराज का जन्म माता कयादु के गर्भ से हुआ तो प्रहलाद जी महाराज छोटे से थे। आज हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को विद्यालय ले गया विद्या अध्ययन करने के लिए, और विद्यालय ले गया, वहां से लौट कर आ गया। अब कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को लगा कि मैं जाकर देखूं तो सही, कई दिन बीत गए हैं, मेरे पुत्र प्रहलाद ने क्या क्या सीखा है। तो कुछ समय बाद जब हिरण्यकश्यप गया तो प्रहलाद जी के निकट जाकर पूछने लगा, बेटा इतने दिनों में तुमने सबसे अच्छा कौन सा पाठ सीखा है। अब प्रहलाद जी सोचने लगे कि पिताजी सबसे अच्छा पाठ पूछ रहे हैं तो सबसे अच्छा पाठ ही बताना पड़ेगा। जैसे कहा कि तुमने सबसे अच्छा पाठ कौन सा सीखा है, प्रहलाद जी महाराज ने सीधा
भगवान की नवदा भक्ति का वर्णन कर दिया कि मैंने जीवन में सबसे अच्छा पाठ कुछ सीखा है तो यही सीखा है कि जिसके जीवन में भगवान की भक्ति ना हो उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। नवदा भक्ति की श्रवण कराने लगी। हर एक प्राणी को भगवान नारायण का भजन करना चाहिए। और जैसे भगवान नारायण का नाम लिया, तलवार निकाल ली हिरण्यकश्यपु ने। बता किसने मेरे शत्रु का नाम तुझे सिखाया है? गुरुदेव को बुलाया कि आपने मेरे पुत्र को नारायण का नाम लेना सिखाया है। गुरुदेव बोले महाराज मैंने कुछ नहीं सिखाया, ये तो पेट से सीख कर आया है। हिरण्यकश्यपु बोले कि आज के बाद मैं तेरे मुख से भगवान नारायण का नाम ना सुनूं, और समझा कर चले गए। अब गुरुदेव और छोटे छोटे मित्र प्रहलाद जी के पास में आए, आकर कहने लगे प्रहलाद देखो तुम्हें अपने पिताजी का डर नहीं लगता, तुम क्यों नारायण का नाम लेते हो? तुम्हारे पिताजी तुम्हें मार देंगे, इसलिए नारायण का नाम ना लिया करो। प्रहलाद जी बोले कि देखो यदि मेरे पिताजी के हाथों से मेरी मृत्यु लिखी होगी तो मेरे पिता के हाथों से मेरी मृत्यु हो जाएगी, और यदि मेरे पिता के हाथों से मेरी मृत्यु नहीं लिखी होगी इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे मार दे, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इस संसार में प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो कहा कि मैं तो भगवान का नाम गाता हूँ, तुम भी मत डरा करो, तुम सभी भी भगवान का नाम गाया करो। प्रहलाद जी महाराज अपने सभी मित्रों के संग में मिलकर भगवान का नाम गा रहे थे। अब जैसे ही भगवान का नाम गा रहे थे तैसे ही दोबारा हिरण्यकश्यपु लौट कर आ गया और देखा कि सभी मिलकर नारायण का नाम गा रहे हैं। तलवार निकाल ली और प्रहलाद जी को पकड़ लिया। कहा यदि आज इसको मैंने छोड़ दिया तो एक दिन किसी के अंदर मेरा डर नहीं रहेगा, फिर तो सब नारायण का नाम गाने लगेंगे। प्रहलाद जी को पकड़ा और लाकर काल कोठरी में बंद कर दिया। सोचने लगे कि कुछ दिन प्रहलाद काल कोठरी में रहेगा तो भगवान का नाम लेना भूल जाएगा, फिर भगवान का नाम नहीं लेगा। लेकिन काल कोठरी में रहने के बाद कई दिनों बाद भी जब प्रहलाद जी को बाहर निकाला तो देखा भगवान का नाम प्रहलाद जी के मुख से निकल रहा था। प्रहलाद जी इतने दुखों में रहने के बाद भी भगवान का नाम नहीं भूले। प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंकवाया हिरण्यकश्यपु ने, भगवान ने गोदी में झेल लिया। विष भेजा, भगवान ने उस विष को अमृत में परिवर्तन कर दिया। अब लोग कहते हैं कि हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारे जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं। प्रहलाद जी की तरह किसी के जीवन में दुख नहीं आए होंगे, किसी के जीवन में कष्ट नहीं आए होंगे जितने कष्टों को प्रहलाद जी महाराज ने सहन किया है। आज होलिका हिरण्यकश्यपु के पास में आई और आकर कहने लगी महाराज मुझे ब्रह्मा के द्वारा एक चुनरी प्राप्त है, जिस चुनरी को ओढ़कर मैं आग में बैठ जाऊंगी तो मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने ऐसा ही किया। जलती हुई आग में उस चुनरी को ओढ़कर होलिका प्रहलाद जी को गोदी में लेकर बैठ गई। और जैसे ही प्रहलाद जी को गोदी में लेकर बैठी होलिका, उसी समय क्या हुआ, उन जलती हुई आग की लपटों में होलिका तो जलकर भस्म हो गई, लेकिन उस आग की लपटों में भी प्रहलाद जी महाराज भगवान का नाम गा रहे हैं, भगवान का नाम पुकार रहे हैं। अब तो हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। जैसे ही हिरण्यकश्यपु को आज बड़ा क्रोध आया कि बहन भी मर गई, फिर भी शत्रु का कुछ नहीं हुआ। आज प्रहलाद जी को पकड़ा और हिरण्यकश्यपु कहने लगा देख आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, बता कहाँ है तेरा नारायण। प्रहलाद जी बोले पिताजी सबसे पहले प्रश्न तो सीधा कीजिए,
कहाँ नहीं है मेरा नारायण। मेरा नारायण तो सर्वत्र है, हर जगह मेरा नारायण है। सामने एक अग्नि खम्भ लगा हुआ था, और जैसे ही सामने एक अग्नि खम्भ लगा था, उस खम्भे के ऊपर एक चींटी जा रही थी। और उस चींटी को देखकर आज प्रहलाद जी महाराज पूरे भरोसे के साथ बोले कि पिताजी, ये जो खम्भे के ऊपर चींटी जा रही है ना, इस चींटी में भी मेरा नारायण है। और जैसे पूरे भरोसे से कहा कि पिताजी, इस चींटी में भी मेरा नारायण है, हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, और क्रोध में आकर जैसी तलवार को लिया और उस खम्भे के ऊपर जैसी तलवार का प्रहार किया, खम्भे को फाड़ कर नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय हो। जैसे ही खम्भे को फाड़ कर नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए। आज भगवान ने रूप कैसा बनाया है, देह तो मानव की है और मुख सिंह का है, शेर का मुख लेकर आज प्रभु खम्भे को फाड़ कर प्रकट हो गए। और जब प्रभु प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु के साथ भगवान युद्ध करने लगे। जैसे ही भगवान आज हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध करने लगे, युद्ध करते करते महाराज सुबह से शाम हो गई, और जब सायंकाल की बेला हुई तो आज युद्ध करते करते दहलीज पर जाकर नरसिंह देव भगवान बैठ गए। और आज हम सभी को भी नरसिंह देव भगवान की उस बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, और प्रहलाद जी महाराज की बड़ी सुंदर छवि का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। देखो, कोई अपने स्थान से उठेगा नहीं, जो जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, कोई अपने स्थान से नहीं उठेगा। और माइक नहीं देंगे भैया किसी को ना, कोई नहीं उठेगा अपने स्थान से, क्योंकि आज हम आप सभी भगवान का जन्मोत्सव भी बड़ी ही धूमधाम से आज मनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही प्रहलाद जी महाराज की रक्षा करने के लिए प्रहलाद जी महाराज ने प्रभु को पुकारा, तो भगवान नरहरि का रूप बनाकर आज प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए प्रभु प्रकट हो गए। और जब प्रभु प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यपु के साथ प्रभु युद्ध करने लगे। श्रद्धा रखो जगत के लोग अपने दीनानाथ पर, लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ है उसके हाथ में। इसीलिए कहा मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हो बाल नबा का होता उसका, 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 रक्षा कृपान धाम, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हो बाल नबा का होता उसका, 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 जिसके रक्षक कृपान धार, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
साउंड वाले भैया कहाँ है भैया? श्राद्धे साउंड ऑपरेटर भैया जी, श्राद्धे राधे श्याम। एक बार प्रेम से श्राद्धे राधे राधे दयाराम जी। बंद करो ये लड़का बाजा, मुझको नहीं सुहाता है। ये सारंगी का सारंगो हमारे मन को मृदंगो बनाता है। प्रहलाद, ये किसका नाम लिया करता है मेरे बेटाए? ये जानता है ना, जिसका की नाम तुम लिया करते हो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उसने हमारे बड़े भाई हेरक्ष को शुद्ध भूमि के अंदर छल से एक बारह का रूप धारण कर वीर गति के लिए प्राप्त कर दिया। वो हमारा दुश्मन है। बेटा, हम तेरे भी मुंह से जानना चाहते हैं, ये किसका नाम लिया करता है मेरे बेटा? भगवान का। क्या कहा? भगवान का? किससे कहते हैं भगवान? कहां रहता है तेरा भगवान? प्रहलाद, तेरा रक्षक, तेरा भक्षक, तेरा परमात्मा मैं हूं। है तू निर्जीव तो तेरी आत्मा मैं हूं। और जिस भगवान की तू बातें करता है ना रे, वो क्षण धर नहीं सकता। नारायण मेरे घर में मेरी वैसे सोता है, हमेशा क्षीर सागर में। प्रहलाद, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक होता है और वो ब्रह्म मैं हूं। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूं। 3 लोक 14 भवनों में मैं ही एक समाया हूं। छोड़ दे बेटा, हर पिता का ये परम कर्तव्य होता है, यदि उसका पुत्र किसी गलत मार्ग पर चलता हो तो उसका पिता उसे उचित सलाह दे सकता है। छोड़ दे, छोड़ दे प्रहलाद, इस नाम को छोड़ दे। किसने बहका दिया रे मेरे कुल हजारा? जिसका की नाम तू लेता उसी ने तेरे ताऊ को है मारा। इतना ही नहीं प्रहलाद, यदि तू इस नाम को छोड़ देगा ना तो हम तुमको मुल्तान राजधानी का राजा बना देंगे। तू मेरा हो जा, मेरा बन जा,
ये राजपाट सब तेरा है। यदि मेरा ना हुआ, मेरा ना बना, तो जीवन में तेरे अंधेरा है। बता प्रहलाद, छोड़ देगा ना इस नाम को? नहीं पिताजी। क्या कहा? नहीं पिताजी। और ये जानता है ना, हमारे कान ना नहीं सुन सकते। यदि कोई भी हमारे सामने ना शब्द का उच्चारण करता है ना रे, हम उसको मारते नहीं, मार देते हैं। और प्रहलाद, तुझे इसका परिणाम भोगना होगा। नहीं छोड़ेगा ना इस नाम को? नहीं छोड़ेगा? नहीं। ठीक है, मैं भी तो देखता हूं प्रहलाद, तू इस नाम को कैसे नहीं छोड़ेगा। तू भी कहेगा हाँ पिताजी, मैं इस नाम को छोड़ दूंगा। तुम पकड़। नहीं छोड़ेगा ना प्रहलाद? नहीं। मैं भी तो देखता हूं, मैं भी तो देखता हूं प्रहलाद, तू उस नाम को कैसे नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा ना? वारे प्रहलाद, मैंने तेरे ऊपर इतने कौड़ों की बारिश की, फिर भी तेरे चेहरे पर मुस्कान। ये तेरी मुस्कान मेरी छाती को जला देती है रे। प्रहलाद, बता, जिस भगवान के लिए तूने इतने कष्ट सहन किए हैं, तेरा भगवान कहां रहता है? क्योंकि मैंने तुझे अपनी बहन ढूंढा के द्वारा, जिसको कि पितामह का वरदान था, शीतल चीर प्राप्त होने के कारण मेरी बहन किसी को अग्नि में लेकर बैठेगी। मेरी बहन नहीं जल सकती थी, परंतु तेरी वजह से मेरी बहन भी जलकर राख बन गई रे। मैंने तुझे पहाड़ की चोटी से गिराया, तू वहां से भी बचकर आ गया रे। बता प्रहलाद, जिस भगवान के लिए तूने इतने कष्ट सहन किए हैं, तेरा भगवान कहां रहता है? हर जगह। वाह, इतना तगड़ा विश्वास। तेरा भगवान हर जगह रहता है। क्या तेरा भगवान तेरे अंदर है? हाँ। हाँ, मानता हूं प्रहलाद, तेरा भगवान तेरे अंदर रहता होगा। पता प्रहलाद, तेरा भगवान मेरे अंदर भी है। हाँ। गलत, बिल्कुल गलत। तेरा भगवान मेरे अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अंदर
वो क्रोधित अग्नि है। यदि तेरा भगवान होता तो जलकर राख बन गया होता। देखता है प्रहलाद ये खम्मा, जो कि खम्मा अग्नि से लाल है, किस लिए कराया गया पता है? तुम्हारे लिए। पता प्रहलाद, तेरा भगवान इस खम्मे के अंदर भी है क्या? वाह, इतना तगड़ा विश्वास हर किसी के अंदर तेरा भगवान है। जहां भक्त की हां भगवान रहते हैं वहां। ठीक है, यदि इतना तगड़ा विश्वास है तो तुझे बाद में, पहले मैं तेरे भगवान को देख लेता हूं। तेरा भगवान लगता कैसा है? नरसिंहदेव भगवान की, नरसिंह भगवान की। छोड़ दे, छोड़ दे बहरूपिये, तू मुझे नहीं मार सकता है। क्यों? क्योंकि मैं पिता में ब्रह्मा का वरदानी हूं। और देख, मैं तुझे बता देता हूं मैंने क्या क्या वरदान मांगे थे। 12 महीने ना मरूं दिन रैन, ये वरदान मुझे मिला था। मैं गया था बर्लिन। देख, सबसे पहला वरदान मेरा ये था, मेरी मृत्यु ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं होगी, परंतु तूने मेरे लिए 13वां महीना बना दिया। दूसरा वरदान मेरा ये था, मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में। क्या? तेलगराज, ना ये दिन है ना ये रात, ये शाम का समय है। फिर भी तू मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि ना मैं ऊपर मरूंगा ना जमीन पर। बता कहाँ है? मैं ना जमीन पर ना आसमान में, मैं तेरी जंगाओं पर हूं। देख, मैंने ये भी वरदान मांगा था, मेरी मृत्यु ना घर के अंदर होगी ना घर के बाहर। तू बता, तू कहाँ है? घर के अंदर के घर के बाहर? मैं ना घर के अंदर ना ही घर के बाहर, अपनी चौखट पर हूँ। फिर भी तू मुझे नहीं मार पाएगा, क्योंकि मेरी मृत्यु ना किसी नर से होगी ना सिंह से। तो देख, तेरे लिए न नर है न नारायण है, ये नरसिंह रूप है। बोले नरसिंह भगवान की। वाह, तूने मेरे लिए नरसिंह रूप धारण किया है, फिर भी तू मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि मेरी मृत्यु ना किसी अस्त्र से होगी ना शस्त्र से। तो तू मुझे किससे मारेगा? देख, ना मेरे हाथ में
न अस्त्र है न शस्त्र है, मैं तुझे अपने नाखूनों से फाड़ूंगा। नरसिंहदेव भगवान की छोड़ दे तेरे नाखून मुझे बहुत पीड़ित करते हैं रे, छोड़ दे। बोले नरसिंह भगवान की, भगवान की, नरसिंह भगवान की। बोलिए नरसिंहदेव भगवान की, श्री प्रहलाद जी महाराज की। आज भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरहरि का रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का प्रभु ने आज वध कर दिया। हिरण्यकश्यपु को वरदान मिला था ब्रह्मा के द्वारा, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना नर से मरूं ना किसी जानवर से मरूं, और 12 महीनों में कभी ना मरूं, इतना वरदान मिला हुआ था। लेकिन भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने नरहरि का रूप बनाया। युद्ध करते करते भगवान बोले, देख तुझे वरदान मिला है, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना ही तू ऊपर है ना ही तू नीचे है, तू मेरी गोदी में है। तुझे वरदान मिला है, ना ही तू बाहर मरे ना ही तू भीतर मरे, ना तू बाहर है ना तू भीतर है, तू घर की दहलीज पर है। तुझे वरदान मिला है कि ना ही अस्त्र से मरेगा ना ही शस्त्र से मरेगा। तो भगवान बोले, ना ही तुझे अस्त्र से मारूंगा ना ही शस्त्र से मारूंगा। भगवान ने दोनों हाथों के नाखून बढ़ा लिए और भगवान ने कहा, देख तुझे वरदान मिला है ना कि इन 12 महीनों में कभी ना मरूं। तो भगवान बोले, 13वां महीना परसोत्तम मास खास मैंने तेरे लिए ही बनाया है, और तुझे वरदान मिला है कि ब्रह्मा की बनाई किसी वस्तु से ना मरूं। तो ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। और आज भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। आज फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। सारे देवी देवता लक्ष्मी मैया के पास आए, बोले आप जाओ, जाकर आप प्रभु का क्रोध शांत करो। लक्ष्मी मैया बोली, अभी जाऊंगी और तुरंत क्रोध शांत कर दूंगी। आरती की थाली सजाई लक्ष्मी मैया ने, और आरती की थाली लेकर जैसे ही लक्ष्मी मैया भगवान का क्रोध शांत करने के लिए जाने लगी, तो भगवान ने मुख किसका बनाया है? भगवान ने सिंह का मुख बनाया है। और मुख देखती हुई लक्ष्मी मैया आ रही थी। जैसी भगवान ने एक दहाड़ लगाई, और एक दहाड़ लगाते ही उस आरती की थाली को फेंककर लक्ष्मी मैया भाग गई। बोली, महाराज वो मेरा पति नहीं है, वो तो कोई सिंह है, दहाड़ रहा है। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। आज नारद जी आए और नारद जी प्रहलाद जी के निकट आए। प्रहलाद जी से बोले, प्रहलाद तुम्हारे कारण प्रभु ने ये रूप बनाया है, तो आज तुम ही जाओ और जाके भगवान का क्रोध शांत करो। आज नन्हे से प्रहलाद जी महाराज जैसे ही प्रभु के निकट आए, प्रहलाद जी को डर नहीं लगा भगवान का। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी मैया आई थी मुख देखती हुई। भगवान ने मुख शेर का बनाया है, तो मुख को देखकर डर गई। और प्रहलाद जी महाराज आए हैं भगवान के चरणों को देखते हुए, और भगवान के चरणों को देखते हुए जैसे प्रहलाद जी आए, भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में ले लिया और बोले, प्रहलाद तूने बहुत दुख सहे हैं, तूने बहुत कष्ट सहे हैं, आज मैंने आने में देरी कर दी। प्रहलाद जी बोले, प्रभु आपने आने में देरी नहीं कर दी, मैंने आपको बुलाने में देरी कर दी। हम भगवान को बुलाने में देरी कर सकते हैं, लेकिन प्रभु आने में देरी नहीं करते। आज प्रहलाद जी महाराज से भगवान ने कहा, प्रहलाद वरदान मांगो, क्या चाहिए? जैसे कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए? प्रहलाद जी बोले, प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे इस मन में
कभी कुछ मांगने की इच्छा ही उत्पन्न ना हो, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। क्योंकि भगवान के भक्त कभी भगवान से संसार की चीजें नहीं मांगते। कहा प्रभु ऐसा वरदान दे दो कि कभी कोई कामना ही ना आवे मन में। भगवान ने कहा तथास्तु। तो आज प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके प्रहलाद जी की रक्षा की। प्रहलाद जी महाराज नरसिंह देव भगवान की स्तुति गाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। नामस्ते नरसिंहाया प्रहलाद लाद दायनी, यतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, बहेर नरसिंहा हृदयम नरसिंहा, तब कर कमल बरे न खम अद्भुत श्रृंगम, दलिताम हिरण्यकश्यपु तनु भृंगम, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भगवान की स्तुति गाई प्रहलाद जी महाराज ने, और जब प्रहलाद जी महाराज ने स्तुति गाई, आज भगवान का क्रोध शांत हो गया। तो ऐसे प्रभु ने आज प्रहलाद जी महाराज के ऊपर कृपा की। जब प्रहलाद जी महाराज के ऊपर प्रभु ने कृपा की, आगे भगवान के नाम का वर्णन श्रवण कराया, अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा श्रवण कराई। अजामिल नाम का ब्राह्मण जिसने संतों के कहने पर अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया था। अजामिल तो दुष्ट था, पापी था, चोरी करता, डांके डालता, अपराध करता, लेकिन संतों के कहने पर पुत्र का नाम नारायण रख दिया। तो आज जब अजामिल की मृत्यु का समय आया, तो अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया कि बेटा नारायण मुझे बचा लो। और जब अपने बेटे को बुलाया कि बेटा नारायण मुझे बचा लो, बेटा तो बचाने के लिए नहीं आया, आज 4 भुजा रूप धारण करके भगवान नारायण के पार्षद यम के दूतों से बचाने के लिए आ गए अजामिल को। इसलिए कहते हैं भगवान के नाम, भगवान के नाम की महिमा अत्यधिक है। राम से बड़ा राम का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम है। तो नाम की महिमा श्रवण कराई। फिर भगवान के गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण कराई। गजेंद्र नाम का हाथी अपने परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए गया था। तो गजेंद्र का पैर एक गिराह ने पकड़ लिया। बड़ा अभिमानी था गजेंद्र, 10-10 हाथियों का बल रखने वाला, जिसकी 50 पत्नी और 150 पुत्र थे। आज जब सरोवर में स्नान करने के लिए गया, तो गिराह ने पैर पकड़ लिया। इसको लगा कि कोई छोटा मोटा पशु पक्षी होगा। जब इसको पता लगेगा कि मैंने पैर किसका पकड़ा है, गिराह का पकड़ा है, तो अपने आप ही छोड़ देगा। लेकिन बड़ी देर हो गई जब पैर ना छोड़े। तो यहाँ पैर को छुटाने का जब प्रयास किया, बार बार प्रयास किया पैर को छुटाने का गजेंद्र ने, लेकिन वो गिराह पैर नहीं छोड़ता। अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी सहायता करो। गजेंद्र की पत्नियों ने सहायता की, लेकिन फिर भी गजेंद्र का पैर नहीं छोड़ा गिराह ने। सभी पुत्रों ने सहायता की, फिर भी छुटा नहीं पाए। सब छोड़कर भाग गए। आज जब सब छोड़कर भाग गए, तो उस सरोवर में फंसा फंसा गजेंद्र भगवान को पुकारता है। अपनी सूंड को ऊपर किया और भगवान को पुकारने लगा कि हे नाथ, अब मेरी रक्षा कीजिए, आपके सिवा अब मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। आप आइए, आप मेरी रक्षा कीजिए। जब भगवान को पुकारा, गोविंद कहना चाह रहा था गजेंद्र, गोविंद नहीं कह पाया, गो कहा। और आज भगवान गरुड़ का त्याग करके गजेंद्र की रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। गजेंद्र को सरोवर से बाहर निकाला, अपने सुदर्शन चक्र को प्रभु ने प्रकट किया। सुदर्शन चक्र को प्रकट करके गिराह का शीश प्रभु ने काट दिया, गिराह का उद्धार कर दिया। गजेंद्र पूछने लगा, प्रभु
एक बात बताओ, दुख में कौन था? भगवान ने कहा तू था दुख में। पुकारा किसने आपको? भगवान बोले तू नहीं पुकारा। तो प्रभु एक बात बताओ, आपने कृपा किसके ऊपर कर दी? आपने उद्धार किसका कर दिया? ग्राह का। भगवान ने कहा गजेंद्र, ये तो मेरी पुरानी आदत है। मैं अपने भक्तों के ऊपर तो बाद में कृपा करता हूँ, जो मेरे भक्तों के चरणों में बैठे रहते हैं मैं उनके ऊपर पहले कृपा करता हूँ। तो आज भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की और ग्राहक का प्रभु ने उद्धार कर दिया। जब प्रभु ने ग्राहक का उद्धार किया, फिर भगवान की बड़ी सुंदर वामन अवतार की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, तो प्रभु ने देवताओं को अमृत पान करा दिया, दैत्यों को जल पान करा दिया, तो सारे दैत्य मारे गए। तब जो दैत्यों के गुरु है, राक्षसों के गुरु हैं श्री शुक्राचार्य जी महाराज, उन्होंने संजीवनी बूटी के द्वारा राजा बलि को दोबारा से जीवित कर दिया। और राजा बलि से कहा कि यदि तुम देवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो संत सेवा करो, गौ सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। राजा बलि दैत्य था, राक्षस था, लेकिन फिर भी संतों की सेवा करने लगा, गौ माता की सेवा करने लगा, ब्राह्मणों की सेवा करने लगा। तो त्रिलोकी पर राज्य प्राप्त कर लिया राजा बलि ने। तीनों लोकों में अब राजा बलि का राज्य हो गया। तो सारे देवी देवता दर दर भटक रहे हैं, कोई स्थान नहीं है रहने के लिए। आज जब कोई स्थान नहीं है रहने के लिए, तो राजा बलि का त्रिलोकी में राज्य है। तो जो देवताओं की माता है अदिति, माता अदिति ने भगवान नारायण का व्रत किया और कहा कि आप मेरे पुत्रों की रक्षा करने के लिए अवतार लीजिए। तब माता अदिति के गर्भ से आज भगवान नारायण ने वामन रूप धारण किया। वामन भगवान का रूप बनाया, प्रभु प्रकट हुए। बृहस्पति जी के द्वारा दीक्षा हुई। बृहस्पति जी ने एक कमंडल दिया और छत्र प्रदान किया, खड़ाऊ प्रदान किए वामन भगवान को, और कहा कि आप जाओ, जाके राजा बलि से 3 पग में त्रिलोकी को मांग कर लाओ। आज भगवान वामन का रूप बना के राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं 3 पग में त्रिलोकी को मांगने के लिए। जैसे ही राजा बलि के द्वार पर प्रभु आए, राजा बलि यज्ञ मंडप में बैठे थे और वामन भगवान को देखकर उठकर तुरंत द्वार पर आ गए और बोले धन्य हो गया आज जो बटुक वामन मेरे द्वार पर आए हैं, आप मांगो, आपको क्या चाहिए? वामन भगवान बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ। राजा बलि ने कहा कि आप त्रिलोकी के राजा के द्वार पे आए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि खाली हाथ जाओगे, कुछ तो मांगो। आप कहो तो मैं आपका एक महल बनवा दूं, यदि आप कहें तो आपका मैं विवाह करवा दूं, आप मांगो क्या चाहिए? वामन भगवान बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि जिद करने लगे। जब राजा बलि जिद करने लगे तो भगवान ने कहा देखो इतनी इच्छा है जब देने की, तो एक काम करो, आप मुझे मेरे पैरों से नापकर 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि कहने लगे प्रभु 3 पग भूमि में आपकी नन्हे नन्हे से तो पैर हैं, बैठने योग्य जगह भी नहीं बनेगी, इतनी सी भूमि लेकर क्या करोगे, कुछ ज्यादा मांग लो। भगवान ने कहा देखो हमने पहले कहा था कि हम बड़े संतुष्टि ब्राह्मण हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं, आपने अनुग्रह किया तब जाके हमने हाँ कहा है। इतने में शुक्राचार्य जी बाहर आए, सोचने लगे मैं भी तो दर्शन करूं, इतना संतुष्टि विप्र देवता कौन आ गया। और जैसे शुक्राचार्य जी आए, ध्यान लगा कर देखा तो कोई वामन 53 नहीं है, साक्षात भगवान नारायण खड़े हुए हैं। राजा बलि को समझाया कि राजन ये भगवान नारायण हैं, आपको छलने के लिए आए हैं,
इनसे कहो कि अभी जाओ फिर कभी आना। राजा बलि बोले गुरुदेव ये तो कुछ मांग ही नहीं रहे थे, मैंने अनुग्रह किया तब ये कुछ लेने के लिए तैयार हुए हैं, अब मैं मना नहीं करूंगा। भगवान से राजा बलि कहने लगे प्रभु जहां से आपकी इच्छा हो 3 पग भूमि नाप लो, त्रिलोकी में मेरा राज्य है। बामन भगवान बोले ऐसे नहीं, पूरी लिखा पढ़ी के साथ लिख ले। कल को आप कहने लगे कि हमारी जगह वापस लौट आओ तो ऐसा कच्चा काम नहीं करेंगे, पहले संकल्प करो। और जैसे राजा बलि ने संकल्प किया, संकल्प करते ही भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। प्रभु ने जब विराट रूप धारण किया तो एक पग में भगवान ने आकाश पाताल को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया, 2 पग में ही त्रिलोकी को नाप लिया। भगवान बोले राजन अब ये बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? यदि संकल्प पूरा नहीं करोगे तो पाप लगेगा, तीसरा पग कहाँ रखूं? भगवान ने जैसे कहा तो राजा बलि कहने लगे प्रभु दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? भगवान ने कहा दानी बड़ा होता है। अच्छा जब दानी बड़ा होता है तो ऐसा करो आप कृपा करके तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो। भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। भगवान राजा बलि से बोले वरदान मांगो क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा प्रभु जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलूं या जब भी मैं अपने महल के अंदर जाऊं तो महल के द्वार पर मुझे आपके दर्शन हो गए। भगवान ने कहा राजन बात को इधर उधर क्यों बाहर भीतर करके घुमा रहे हो, सीधा बोल दो कि मेरे द्वार के चौकीदार बन जाओ। द्वार पर कौन रहता है? चौकीदार ही तो रहता है। राजा बलि का प्रेम देखकर भगवान राजा बलि के द्वार के चौकीदार बन गए, राजा बलि के महल की चौकीदारी करने लगे। अब बड़े दिन बीत गए, माता लक्ष्मी अकेली है वैकुंठ में। नारद जी ने समाचार दिया कि आप तो यहाँ आराम से विश्राम कर रही हो, लेकिन भगवान तो राजा बलि के द्वार पर चौकीदारी कर रहे हैं। माता लक्ष्मी को जैसे पता लगा तो माता लक्ष्मी एक दासी का रूप बनाकर राजा बलि के महल में आकर सेवा करने लगी। सावन का महीना चल रहा था, श्रावण मास की अमावस्या आई, सारी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाने लगी, लेकिन माता लक्ष्मी नहीं गई। तो राजा बलि बोले बहन एक बात बताओ, सब आज अपने अपने भाई को राखी बांधने के लिए गई हैं, तुम्हें नहीं जाना? लक्ष्मी मैया बोली भैया मेरा कोई भाई नहीं है। राजा बलि बोले बड़ी पागल है, मुझे भैया भी कहती है और ये भी कहती है कि मेरा कोई भाई नहीं है। अपना हाथ आगे कर दिया, ला मुझे राखी बांध, आज से मैं तेरा भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में राखी बांध दी। राजा बलि बोले नैंग मांगो क्या चाहिए? अब जैसी नैंग की बात आई तो सर झुका के द्वार की ओर इशारा कर दिया कि नैंग में द्वारपाल चाहिए। राजा बलि तो रुदन करने लगे, राम रहा ना माया। भगवान आए थे सो भगवान को भी लेकर जा रही है, और लक्ष्मी आई थी सो लक्ष्मी भी जा रही है। तो ऐसे राजा बलि के द्वार से बामन भगवान को लेकर माता लक्ष्मी वापस आई। यहाँ राजा बलि के ऊपर प्रभु ने कृपा की। फिर सुखदेव जी महाराज सूर्यवंश की कथा श्रवण कराने लगे। सूर्यवंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज दशरथ, जिनको एक बार अपने जीवन में ऐसा कष्ट हुआ कि मेरे घर कोई पुत्र नहीं है, इस बात से ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भयाउ गिलानी मोरे सुत नाही, भयाउ गिलानी मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ को एक बार इस बात से अपने हृदय में कष्ट हुआ कि मेरे घर कोई संतान नहीं है,
एक बार का समय था, आकाश मार्ग में महासंग्राम का युद्ध चल रहा था। महाराज दशरथ को शक्ति लगी तो महाराज दशरथ मूर्छित हो गए, और जैसे मूर्छित होकर गिरे तो जटायु ने अपनी पंखों पर झेल लिया। जब जटायु ने महाराज दशरथ को अपनी पंखों पर, यहाँ पर महाराज दशरथ की जब मूर्छा टूटी तो देखा कि मैं एक पक्षी के पास हूँ। महाराज दशरथ बोले, वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए? आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। जटायु ने कहा, आप खुद गरीब हो, मुझे क्या दोगे? भगवान ने कहा, दशरथ जी ने कहा कि मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अयोध्या का राजा हूँ, आप मांगो क्या चाहिए? जटायु बोले, अच्छा जब आप गरीब नहीं हैं तो ऐसा करो, अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दो, बड़ा पुत्र मुझे दे दो। महाराज दशरथ को हृदय में कष्ट हुआ कि आज मेरे पास यदि पुत्र होता तो मैं जटायु को दे देता। तो प्रथम बार अपने हृदय में महाराज दशरथ को इस बात से पीड़ा हुई कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, मेरे घर कोई पुत्र नहीं है। और जब इस बात से कष्ट हुआ तुरंत ही महाराज दशरथ अपने गुरुदेव के पास गए। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। अपने गुरुदेव के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे संतान चाहिए, मेरे घर कोई पुत्र नहीं है। जब निवेदन किया कि मुझे संतान चाहिए, तब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ जैसे हुआ तो अग्नि देवता खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए और कहा, एक खीर जाकर अपनी रानियों को खिला लेना, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। महाराज दशरथ उस खीर को लेकर अपनी रानियों के निकट आए और जैसे अपने तीनों रानियों को वो खीर वितरण की, तीनों रानियां गर्भवती हो गई। जब तीनों रानियां गर्भवती हो गई, धीरे धीरे भगवान के अवतार का समय नजदीक आने लगा। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि दिन मंगलवार और दिन के 12 बजे अयोध्या के महलों में रामलला सरकार का अवतार हुआ। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। जैसे यहाँ रामलला सरकार का अवतार हुआ, पूरे अयोध्या में उत्सव हो रहे हैं, आनंद हो रहे हैं। आइए 2 लाइन की बधाई राम जन्म की गाते हुए चलेंगे कृष्ण जन्म की ओर। 2 लाइन की बधाई गाते हुए यहाँ राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, जैसे ही यहाँ पर अवतार हुआ प्रभु का, पूरे नर नारी आकर महाराज दशरथ मैया यशोदा को बधाइयां दे रहे हैं, आनंद उत्सव हो रहे हैं पूरे अयोध्या में। तो 2 मिनट को अपने मन को अयोध्या की ओर ले जाते हुए फिर कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। राम जी के भइले जन्म बा, चलहु कर आई दर्शन बा। राम जी के भइले जन्मवा, चलहु करी आई दर्शनवा। राम जी के भइले जन्म बा, चलहु कर आई दर्शन बा। राम जी के भइले जन्मवा, चलहु करी आई दर्शनवा। आई दर्शन बा कर आई
अरे मैया तुम्हें ठाकुर जी के प्राकट की खुशी नहीं है? एक बार जो दो नाम लला सरकार की, राम लला सरकार की, दोनों हाथ उठा के राम जी के भैले जनमवा चलो करी आई दर्शनवा। राम जी के भैले जनमवा चलो कर आई दर्शनवा। करी आई दर्शनवा, करी आई दर्शनवा, आई दर्शनवा आई दर्शनवा। मेरे राम जी के भैले जनमवा चलो करी आई दर्शनवा। राम जी के भैले जनमवा चलो करी आई दर्शनवा। राम लला सरकार की। सभी तालियों के साथ राम जी के भैले जनमवा चलो करे आई दर्शनवा। राम जी के भैले जनमवा चलो कर आई राम लला सरकार की। बली बली जावे ललन चलहु कर आई दर्शनवा। राम जी के भैले जनमवा चलो करी आई दर्शनवा। राम जी के भैले जनमवा चलहु कर आई दर्शनवा। राम जी के भैले जनमवा
राम अवतार की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। राम कथा को यही प्रणाम करते हुए आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सूर्यवंश की चंद्रवंश की कथा श्रवण कराते हैं। चंद्रवंश के प्रतापी राजा उग्रसेन जिनके पुत्र हुए कंस। कंस की एक बहन थी जिनका नाम था देवकी। देवकी से बड़ा प्रेम करता था कंस। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर दिया कंस ने। वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह हुआ। विवाह के उपरांत विदाई देने के लिए कंस जा रहा था और जब अपनी बहन को विदा कर रहा था उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जैसे कंस ने सुना तलवार लिया और यहाँ मारने लगा देवकी को कि जब देवकी ही नहीं रहेगी तो इसका पुत्र कहाँ से होगा, संतान कहाँ से होगी। वसुदेव जी ने रोक दिया कि मैं आपको वचन देता हूँ, इनके गर्भ से जितनी भी संतान का जन्म होगा मैं एक एक करके आपको ला कर दूंगा। दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। कंस ने प्रथम पुत्र को मार दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को कंस ने देवकी की आंखों के सामने ही मार दिया। सप्तम गर्भ में बलराम जी आए। भगवान ने अपनी माया के द्वारा बलराम जी को माता इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी भाव कह दिया जाए या हम भूल जाते हैं उनका नाम लेना छोड़ेंगे। भगवान की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। वसुदेव सुतं देव कंसजानुरमर्दन देवकी परमानंद कृष्ण बलदे जगद्गुरु, कृष्ण बलदे जगद्गुरु, कृष्ण बलदे जगद्गुरु, स्वागतम कृष्ण
एक बार दोनों हाथ उठा के स्वागत करें सभी दोनों हाथ उठा के ताली बजा। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा ऐसे नहीं। कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी शीघ्र जल्दी से आ जाए और हमारे कन्हैया जी शीघ्र हम सभी के बीच पधार हैं। दोनों हाथ उठा करके जो चाहते हैं कि ठाकुर जी शीघ्र जल्दी से जल्दी आए, सभी पुकारते हुए कहें ओ आओ नंदलाल तरस रही अखियां, 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 बरस 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 रही अखियां, आओ नंदलाल तरस रही अखियां, आओ नंदलाल तरस रही अखियां, आओ गोपाल तरस रही अखियां, गोपाल तरस रही आना जी मेरे घर आना, आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, 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 हे बांके बिहारी मेरे रसिक बिहारी, 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 आना जी आना जी आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी। और हम सभी के बीच ठाकुर जी आ चुके, ठाकुर जी पधार चुके, दोनों हाथ उठा के स्वागत करेंगे। बीच में से थोड़ा सा रास्ता देंगे, हाँ थोड़ा सा बीच में सभी रास्ता बनाए, दोनों हाथ उठा करके स्वागत करें। हे आना जी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना, मेरे
घर आना मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे रसिक बिहारी, बांके बिहारी मेरे डोमर बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे डोमर बिहारी, आना जी मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर। आना मेरे बांके बिहारी। मेरा निवेदन है जो माताएं खड़ी हो रही है बैठ जाएं, आप सभी को बैठना है। अरे मैया अभी ठाकुर जी आप सभी के बीच दोबारा आएंगे, तो मेरा निवेदन है बैठ जाएं सभी, सभी बैठ जाएं अभी। हे आना जी मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, आना जी मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे रसिक बिहारी, बांके बिहारी मेरे रसिक बिहारी, रसिक बिहारी मेरे कुंज बिहारी। बिहारी मेरे कुंज बिहारी। ओ भाई व्यवस्था बनानी है, बिगाड़नी नहीं है। व्यवस्था बिगड़ जाएगी सब खड़े हो जाएंगे। तो निवेदन है व्यवस्था बनाइए आप लोग, जो है ना गलत बात है, कोई भी है व्यवस्था बनाइए आप लोग, जो ये आप सभी का कार्यक्रम है, व्यवस्था बनाए आप सभी। एक बार प्रेम की श्री राधे 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 और जो माताएं खड़ी हैं बैठ जाएं सभी, बस 2 मिनट के लिए बैठे। श्री राधे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और हम सभी के बीच ठाकुर जी पधार चुके हैं, एक बार सभी प्रेम से बोलिए, बोले बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सबसे पहले पूजन पूज्य देवी जी के द्वारा होगा। और देखिए निवेदन है कोई भी माता खड़ी नहीं होगी, सभी व्यवस्था बनाए आराम से। हे चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। अब मैं निवेदन करूंगा, देखिए आज चतुर्थ दिवस है। वो ठाकुर जी को बधाई देने का, वो एक एक करके अपने अपने जगह से खड़े होकर हमारी आराम से एक एक दो दो करके आए, दो दो चार चार करके बधाई देते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठते जाएं। हे चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। एरी लाला हुआ, गोपाला हुआ, एरी
घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, ये चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में। नंद घर लाला हुआ। और देखिए जो बधाई देती जा रही है माता, सभी से निवेदन है यहाँ से बधाई देते हुए आप निकलते चलेंगे, सामने भीड़ ज्यादा नहीं लगाएंगे। हाँ, आप सभी का सभी बधाई देते हुए निकलते चलेंगे, वहां से ज्यादा भीड़ नहीं लगाएंगे। एक एक करके ठाकुर जी को बधाई देते हुए अपने अपने स्थान पर बैठते चलें। इसके बाद आप सभी को मंच से भी बधाई मिलेगी। पूज्य देवी जी भी आपको मंच से ठाकुर जी के प्राकट्य की बधाई देंगी। तो सभी निकलते चलें, ठाकुर जी को बधाई देते हुए निकलते हुए चलें सभी। और दाऊ पूजन नहीं करवाइए ज्यादा, हाँ बधाई दें और बधाई लेते चलिए। ए चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। और ये नीचे ही तो है सभी, अभी लोग ऊपर थोड़ी चढ़ाया है। और जो पूजन करती चल रही है माताएं, वो अपने अपने स्थान पर बैठते चले, ज्यादा समय भीड़ में लगाए। हाँ, सभी निकलते चलेंगे। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, ए जी लाला हुआ, गोपाला 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 हुआ। ए चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। जो हमारे समिति से सदस्य आए आप ऊपर आ जाएं, कन्हैया भैया ऊपर बुला लें। और जो भी माताएं ठाकुर जी को बधाई देती जा रही हैं वो वहां से निकलती जाए, खड़ी ना हो। हाँ, जो बधाई देते जा रहे हैं वो अपनी अपनी जगह से खड़े ना हो, चलते चलें। हे चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो कन्हैया भैया इधर ले आओ, प्रसाद दिलवा दो दीदी से। मंच से आप भी बधाई ले लेंगे, प्रसाद लड्डू दे दो। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, ए जी लाला हुआ, गोपाला हुआ, ए जी लाला हुआ, गोपाला हुआ। और देखिए आज आप सभी के सामने बड़ा ही सुंदर यह उत्सव चल रहा है। हमारे मंच पर जितने भी दादाजी लोग खड़े हैं, इन्होंने अपनी बड़े भर प्रयास से ठाकुर जी के इस उत्सव को इस मुकाम तक पहुंचाया है, ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचाया है। इनकी और आप सभी की इस मेहनत के द्वारा भगवान का यह उत्सव सफल हो रहा है, सफल होता जा रहा है। एक बार हमारी इस समिति के लिए जोरदार ताली बजाएं, पहले जोरदार ताली बजाइए सभी के लिए। क्योंकि देखिए जिस समय हम यहाँ आए थे, ठाकुर जी की बड़ी कृपा थी, यहाँ आए उसके बाद हमारी पूर्ण समिति ने बड़ा ही अपने अथक प्रयास से इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। और प्रारंभ कराते आज चतुर्थ दिवस है, आप सभी के सामने आप देख रहे हैं, बड़ा ही सुंदर उत्सव चल रहा है। एक बार दोनों हाथ रख के नंद के लाला की हे चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, 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 ए जी लाला हुआ, गोपाला 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 हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, नंद के लाला की
ये मंच पे से जिन्होंने प्रसाद ले लिया वो उतरते चले, नीचे आ जाइए भैया। हाँ, जिन्होंने प्रसाद ले लिया है अभी मंच पर ना चढ़े कोई भी, सभी को प्रसाद बाद में वितरण किया जाएगा। तो मेरा निवेदन है अभी मंच पर ना आए कोई भी। जिन्हें बधाई देनी है ठाकुर जी को बधाई देते चले। हाँ, जिन्हें भी बधाई देनी है वो ठाकुर जी को बधाई देंगे। एक बार सभी प्रेम से बधाई हो। देखिए, जिन्हें भी बधाई देने के लिए आना है शीघ्र शीघ्र आएंगे, मात्र 5 मिनट हो रहे हैं। जिन्हें भी आना है वो आए, उसके बाद उत्सव प्रारंभ करेंगे। ए चलो देखिए हम नंद घर लाला हुआ, चलो नंद घर लाला हुआ, ए जी लाला हुआ गोपाला हुआ, ए जी लाला हुआ पाला हुआ, ए जी लाला हुआ गोपाला हुआ, ए जी लाला हुआ पाला हुआ। चलो हाँ चलो, ए चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। एक बार प्रेम से नंद के लाला की। सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। हाँ, सभी खड़े हो जाइए। दीपू भैया साइड से लगाओ, यहाँ से लगा लीजिए, आगे से और देखिए ऊपर नहीं जाइए। जिन्हें भी बधाई देनी है नीचे से दे दीजिए। हाँ, प्रसाद नहीं बांटिए माता जी। एक बार प्रेम से बधाई हो। अब आप हम सभी ठाकुर जी के उत्सव का आनंद लेंगे। दोनों हाथ उठाके, दोनों हाथ उठाके सभी मस्ती में झूमते हुए गए। सभी दोनों हाथ उठाए एक बार। अभी नहीं मैया जी, नीचे आ जाइए, ऊपर नहीं, दोनों हाथ उठाए सभी। सभी को प्रसाद मिलेगा लेकिन बाद में मिलेगा। दोनों हाथ उठाए सभी। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया, हो दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया, हो दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। ऐसे सभी दोनों हाथ रहे पीछे तक, सभी दोनों हाथ रख करके और मस्ती में झूमते हुए कहे, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। झूले पलना में गोपाल बधाई दे देरी मैया, झूले पलना में गोपाल बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी बधाई। हरिया बोले नंद के लाला की। और कौन कौन नंद बाबा और मैया से बधाई लोगे? दोनों हाथ उठा के कहिए, दोनों हाथ उठा के कहे, हे नंद रानी दे दे बधाई, हे नंद बाबा दे दे बधाई, नंद रानी दे दे बधाई, नंद बाबा दे दे बधाई। हो तेरी गोद में आयो लाल नंद रानी दे दे बधाई, तेरी गोद में आयो लाल नंद रानी दे दे बधाई, तेरी गोद में आयो लाल नंद रानी दे दे बधाई, तेरी गोद में आयो लाल
देवी जी से बधाई किस किस को चाहिए? दोनों हाथ उठा के कहिए, दोनों हाथ उठा करके। अब देवी जी आप सभी को बधाई देंगे, दोनों हाथ उठा सभी। हो तेरी गोद में आयो लाल, नंद रानी दे दे बधाई। तेरी गोद में आयो लाल, नंद रानी दे दे बधाई। नंद रानी दे दे बधाई, नंद बाबा दे दे बधाई। नंद रानी दे दे बधाई, नंद बाबा दे दे बधाई। हो तेरी गोद में आयो लाल, नंद रानी दे दे बधाई। तेरी गोद में आयो लाल, नंद रानी दे दे बधाई। बधाई एक बार दोनों हाथ उठाएं सभी तालियों के साथ। अरे भैया ये भैया जी कोई बात नहीं है, 2 मिनट की बात है, आनंद लीजिए। ठाकुर जी का उत्सव है, सभी को आनंद लेने दीजिए, सभी मस्ती में आप भी झूमिए। हाँ दोनों हाथ रखे सभी, सभी दोनों हाथ रखे। हो ब्रज में है रही जय जय का, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। आरती के लिए हमारे आज की आरती जितने भी समिति सदस्य हैं वो मंच पर आएंगे, आज की विश्राम की आरती करेंगे। जितने भी हमारे इस कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, मैं सभी समिति के गणमान्य सदस्यों से निवेदन करूं आप सभी शीघ्र मंच पर आएंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। आज की आरती आप सभी करें। प्रेम भैया आप सभी को लेकर के मंच पे आए। प्रेम जी शिरादेव, एक बार सभी दोनों हाथ उठाएं, इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। प्रेम भैया शीघ्र लेकर के आएंगे। उस तब जब तक आ रहे हैं तब तक आप सभी मस्ती में झूम दो, दोनों हाथ रखे सभी। हे काली कमली वाला मेरा यार है, दोनों हाथ रखे सभी। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू यार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। दिलदार है, तू मेरा यार है,
किस किस को प्रेम है ठाकुर जी से दोनों हाथ रखे मस्ती में झूमते हुए। वो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन सूरदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन सूरदार। एक बार लास्ट वक्त सभी दोनों हाथ रखे राधा नाम लेते हुए आरती की तरफ चलेंगे। श्री राधे, दोनों हाथ रहे सभी। कन्हैया भैया माइक का है बंद। श्री राधे, बॉक्स के सामने बंद कर दो, बंद। सभी दोनों हाथ रखे राधा नाम लेंगे, फिर आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ रहे सभी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, आइए आरती लें, सभी आरती में सम्मिलित होंगे। एक एक करके सभी आरती कर लेंगे। हाँ हाँ, जो भी रह गए उन्हें भी बुला लें। एक एक करके बड़े आराम से सभी आरती कर लें। हरि ओम। हरि ओम। चंद्रमा सूर्यादिचक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रात्वात् च प्राणसमुद्रग्ने न जायतः। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। हो अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो सफल कर दीजिए। हो श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपीन के प्राणन सो प्यारो, गोपीन के प्राणन सो प्यारो। इन पे प्राण निछावर कीजिए, आरती बाल कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहे कहे बोलत मैया, कनुआ कहे बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। अपनो सर्वस को दीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए।
श्री राधावर सुघड़ कन्हैया, श्री राधावर सुघड़ कन्हैया, ब्रज जन को नव नीत खिवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, ओ देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, यह छवि नैना भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, हे आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, हे आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, ओ तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तोतर बोलन मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे, सकल संग खेलत सुख पावे, ओ सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुख दीनो मेरे को धावे, अब इनको अपनों कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, हे अपनों सर्वस इनको दीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे, हे आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, हे कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि, त्वमेव मातः सदा त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ रख के महामंत्र बोलेंगे, आज की जगह विश्राम करेंगे, सभी दोनों हाथ उठाएं, हे हरे इतनी कृपा साबरे